गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 ऑफ जैन और क्लोजिंग के हम बहुत नजदीक हैं। आपका बिजनेस की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग ऑलरेडी डिजिटल डीएमटी पे काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लें। 27, 28, 29, 30 3-4 दिन है हमारे पास। एलएपी वेबिनार चल रहा है। कल विवेक सर का एवरीथिंग अबाउट एलएपी पे वेबिनार है 8 बजे। तो अपने सारे कस्टमर को, सारे फनल को उस वेबिनार के लिए इनवाइट करें, आमंत्रित करें, जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। आप लोगों ने फीडबैक दिया था कि सर क्यूएनए सेशन की जगह आप, जैसे विवेक सर ने लास्ट टाइम एलएफपी के बारे में बताया था, वो बता दें। उस फीडबैक को हमने ले लिया है, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड कर दिया है। तो क्यूएनए की जगह विवेक सर कल 8 बजे एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो ये सही रहेगा। क्यूएनए से बेहतर है ये। एक भाई जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए, जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करिए, बेहतर है। ओके ओके, तो तैयारी चल रही है आप लोगों की। तैयारी चल रही है सारे। अपने फनल पे बात कर लिया है आपने। थोड़ा रिप्लाई फास्ट करो भाई, ठंडी है, मुझे पता है उंगली चलाने में दिक्कत हो रही है, पर जल्दी जल्दी चलाओ। ओके, गीता देवी जी लिख रहे हैं, शैलेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, जी जी जी। ओके ओके, तो तैयारी है, सबकी तैयारी है। ओके, तो फर्स्ट अपडेट ये है कि कल 8 बजे विवेक सर एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। जितनी भी आपकी फनल है पिछले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने की, उस सारी फनल को अप्रोच करिए, रीच आउट करिए। कंटेंट ऑलरेडी आपको कंटेंट फैक्ट्री में मिल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। विवेक सर का एक वीडियो भी आया हुआ है, उसको अकॉर्डिंगली यूज करिए एंड रीच आउट टू मैक्सिमम कस्टमर फॉर टुमारो एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम। सो दैट इज वन, पहली अपडेट ये थी। सेकंड अपडेट ये है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो 14, 15, 16 फरवरी को होने वाला है, ध्यान रखिएगा, डायमंड और प्लेटिनम कस्टमर के लिए डिनर सिर्फ डे 1 और डे 2 पे है। लंच एंड ब्रेकफास्ट फॉर ऑल डे 3, डिनर डे 1 डे 2 में है। मैं नहीं चाहता कोई रॉन्ग कमिटमेंट आप कस्टमर को करें, जिसके बाद कस्टमर आपको बोले कि आपने मुझे गलत बताया था। इसलिए मैं हर ट्रेनिंग में ये बात बात को बार बार दोहरा रहा हूं। तो डिनर डे 1 डे 2 पे है। ये दूसरी अपडेट थी। तीसरी अपडेट आप लोगों के लिए है कि जो प्रीमियम के कस्टमर होते हैं, प्रीमियम के कस्टमर में रोनिका मैम दो चीजें हम अपडेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपकी फोटो विद वीबीएस होगी और डिनर विद वीबीएस होता है। और तीसरा बेनिफिट होता है आप सामने बैठते हो, ज्यादा चांसेस मिलते हैं विवेक सर से इंटरेक्ट करने के, क्वेश्चन पूछने के लिए। डिनर विथ वीबीएस जो है, पूजा राजपूत जी, अनिल कुमार जी, उसको थोड़ा सा चेंज करना है नंदन कुमार जी अपने नॉमन में। शत्रुघ्न तिवारी जी, शत्रुघ्न सर आप इस बार आए थे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में? हाँ, ज्यादा देर तक मुलाकात नहीं हो पाई थी सर, पर मैंने आपको देखा था शायद। राइट, आए थे आप? सर हिलाइए एक बारी। आए थे आप? ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो जो डिनर विथ वीबीएस है, इसके नॉमन को थोड़ा सा चेंज करना है। तनवीर, इसको चेंज करना है नॉमन को डिनर विद वीबीएस प्रीमियम कस्टमर के लिए। कैसे चेंज करना है मैं बता देता हूं। मतलब विवेक सर उन लोगों के साथ डिनर नहीं करते हैं। सो आपको क्या बोलना है कि थर्ड डे पर जितने भी प्रीमियम कस्टमर होंगे, डिनर के बाद विवेक सर के साथ क्लोज रूम ग्रुप मीटिंग होगी। ये नॉमन थोड़ा चेंज करना है आपको, क्योंकि होता क्या है नंदन जी, हम डिनर विद वीवीएस बोल देते हैं, विवेक से हम लोग के साथ डिनर करते नहीं है। डिनर के बाद उनके साथ बैठते हैं, जहां पे इंटरेक्शन होता है, हाय हेलो होता है, क्लोज रूम मीटिंग होती है। तो कई बार कस्टमर बोलता है यार कि आपने तो कहा था डिनर विद वीवीएस, तो उसको ये लगता है कि उनके साथ रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो कई ऐसा लगने लगता है कि हमने कोई रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया मनीष यादव जी। इसलिए इसके नॉमन को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है कि विवेक सर के साथ क्लोज रूम मीटिंग होगी प्रीमियम के कस्टमर के लिए, डिनर के बाद ग्रुप क्लोज रूम मीटिंग। ये एक क्लोज रूम मीटिंग विद विवेक सर, ये नॉमनक्लेचर यूज करना है। अगर आपने देखा होगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में प्रांशु सर ने भी बोलना चालू कर दिया है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। ठीक है। ये नॉमनक्लेचर है। जो लोग इस मीटिंग में नहीं है उनको भी अपडेट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे आईबीसी मैनेजर्स हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को, आप लोगों की जब इंटरनल मीटिंग होती है उनको अपडेट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे हमारे साथ एबीएम्स जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये कम्युनिकेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। हालांकि मैं रोज ट्रेनिंग में बता रहा हूं, पर ट्रेनिंग में हर दिन हर व्यक्ति नहीं होता है, तो हो सकता है मिस हो जाए, बट आपसे भी रिक्वेस्ट है। लास्ट अपडेट, बिजनेस एडवाइजर के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस करे हैं। तो बिजनेस एडवाइजर बेसिकली आप तो नहीं बनाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। करा दिया रामकेशव यादव जी, ये सब फ्लायर में अपडेट हो गया। कंटेंट फैक्ट्री में आप लोग ध्यान देंगे तो सब कुछ आता रहता है, सब कुछ आया हुआ है वहां। ठीक है, आया हुआ है ऑलरेडी। ओके। बिजनेस एडवाइजर तो वैसे आप बनाते नहीं हो। बिजनेस एडवाइजर चैनल पार्टनर अपने रेफरेंस से बनाते हैं, और अब बड़ा बिजनेस खुद भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। तो जैसे अजीत मैम, जैसे आप बड़ा बिजनेस
एलएफबी के कस्टमर को एक्वायर करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता है, वैसे बड़ा बिजनेस खुद अपने इंटरनल प्लेटफॉर्म से अपना पैसा बर्न करके डीएमटी कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे वो कहता है कि अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल करें। तो मेरी पहली गुजारिश आपसे है कि उस फॉर्म को आप ना फिल करें। पहली बात तो ठीक है, अगर आप फिल करेंगे तो लीड की कॉस्ट लगेगी बड़ा बिजनेस को। नंदन कुमार जी, आपको नहीं भरना है, और आप लोग दबा के वो फॉर्म भर रहे हैं। अरे भाई, आप ऑलरेडी आईबीसी हैं, आप बिजनेस एडवाइजर हैं, तो आप बिजनेस एडवाइजर हैं, आपको बिजनेस एडवाइजर बनने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस एडवाइजर हैं। तो उनको भरने दीजिए जो नहीं है, दैट इज वन। उसके बाद अब हम बिजनेस एडवाइजर का जो वेबिनार है फ्रिक्वेंट बेसिस पे करेंगे, फ्रिक्वेंट बेसिस पे करेंगे। तो अगर आप बिजनेस, वैसे आपको बिजनेस एडवाइजर वेबिनार को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे फोकस करिए। बट अगर आप अटेंड कर भी लेते हैं, मान लीजिए आप आ भी गए, तो किसी भी तरीके के फॉर्म जो वहां पे मैं शेयर करता हूं आपको भरने की आवश्यकता नहीं है डी कुज्ज्वल जी, क्योंकि आप ऑलरेडी बीए हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने चैनल पार्टनर हैं, जितने आईबीसीज मैनेजर हैं, वो भी अपने आईबीसीज को बता दें, अगर उनकी इंटरनल किसी टीम की मीटिंग होती है। तो रंजीत कुमार रॉय जी, अगर आप बिजनेस एडवाइजर के वेबिनार में आ भी गए, हम चाहते हैं भी कि आप आए, थोड़ा सा क्राउड दिखता है तो और माहौल बनता है, हम चाहते हैं कि आप आए, इसीलिए मैं लिंक शेयर करता हूं। अदरवाइज तो सिर्फ लिंक मैं बिजनेस एडवाइजर के प्रोस्पेक्ट को शेयर कर दूं। पर आप लोग रहते हैं, जाने पहचाने चेहरे रहते हैं, तो एक स्पीकर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है भीड़ देख के कि बहुत सारे लोग हैं, और जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको भी लगता है यार कि यस, लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम अ बिजनेस एडवाइजर। बट आप वहां रहे, बट किसी तरीके का फॉर्म ना फिल करें, चाहे वो अटेंडेंस का फॉर्म हो या, आपको फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस बार फॉर्म फिल करा था, बहुत सारे आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। तो ये कुछ क्विक अपडेट थी, इनका ध्यान रखिए। बड़ा बिजनेस खुद बिजनेस एडवाइजर बना रहा है, उनको फिर हम ट्रेनिंग करेंगे, उनको एनएचआईटी करके ऑनबोर्ड करके डीएमटी जो निवेश करेंगे उनको चैनल पार्टनर को मैं हैंड ओवर कर देंगे। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द टुडेज ट्रेनिंग। सो आज का ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करता हूं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है कि वेबिनार के बाद आपको क्या करना है। आपको वेबिनार के बाद क्या करना है। सो अगर आपको नेहा मैम का सेशन याद हो, तो नेहा मैम ने दो चीजों पे बात करी थी। एक की वेबिनार से पहले वो कैसे कॉल ओपनिंग करती हैं, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, और उन्होंने कीवर्ड बोला था कि शैलेंद्र सर, मैं फर्स्ट कॉल में वेबिनार सेल करती हूँ, ना कि एलएफपी सेल करती। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, सो एक कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कस्टमर को वेबिनार सेल करती हूं। फिर उसके बाद सेकेंड डे हमने क्यूएनए किया था। क्यूएनए में राम बहादुर जी पूरी सेल्स फनल डिस्कस करी थी, कॉल ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, जहां पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। आज का टॉपिक है कि जब आपका कस्टमर अजीत मैम वेबिनार अटेंड करने के बाद एम और टी रिप्लाई कर देता है, एम और टी, और नहीं भी करता है फॉर दैट मैटर, अगर नहीं भी करता है, तो उस कस्टमर को एज अ बिजनेस एडवाइजर आप कैसे रीच आउट करोगे, क्या बात करोगे, कैसे फॉलो अप करोगे, उन सब चीजों पे आज बताएंगे रामेश्वर सर। रामेश्वर सर को बुलाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उन्होंने भी आप ही की तरह एज आईबीसी जर्नी स्टार्ट करी। अटेंडेंस लास्ट में करेंगे, लास्ट में बने रहिएगा। उन्होंने भी आप ही की तरह एज अ आईबीसी जर्नी स्टार्ट करी। मेरी रामेश्वर सर से बात हो रही थी, वो मेरे को बोल भी रहे थे कि सर, जब आप एनएचआईटी आप ही ने करी थी, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग आप ही ने करी थी, तो मुझे तो याद भी नहीं था, उन्होंने ही बताया। एज अ आईबीसी जर्नी स्टार्ट करी, प्रांशु सर के साथ क्लोजली काम किया, डिजिटल कमाओ में मैप थे, बहुत सारा रेवेन्यू करा, बड़ा बिजनेस के सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करे, चाहे वो गोवा हो चाहे वो दुबई हो। और उसके बाद फिर उन्होंने चैनल पार्टनर की जर्नी तय करी। आज वो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, और आपको जानकर खुशी होगी, पिछले महीने अकेले रामेश्वर सर और उनकी टीम ने 70 लाख का रेवेन्यू किया है। 70 लाख एक चैनल पार्टनर ने रेवेन्यू किया है। और इस महीने पूरी तैयारी है कि वो 1 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ग्राउंड में काम किया है, एज आईबीसी काम किया हुआ है, तो आपको जब अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, सिखाएंगे, तो आपकी लर्निंग और बढ़ जाएगी। इसी बात पर मैं इस डिजिटल स्टेज पे आमंत्रित करता हूं बड़ा बिजनेस के एसोसिएट बिजनेस मैनेजर मिस्टर रामेश्वर सर। रामेश्वर सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं गुड सर आप? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं दिख पा रहा हूँ सर अच्छे से क्योंकि यस यस, हैंड आपको स्पॉटलाइट भी कर दिया है सर, देख पा रहे हैं आपका जगमगाता चेहरा, चांद की तरह चमकता चेहरा दिखाई दे रहा है सर।
थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन, मतलब इस मीटिंग को मैं इसलिए करने आता हूँ कि आप मेरा इंट्रोडक्शन करो, काफी मजा आता है। तो गुड मॉर्निंग, माया चावड़ा मैम को देख पा रहा हूँ। माया चावड़ा मैम ने एलएफपी डायमंड 1+1 प्लस एक ही एलएफपी में सीजीपी। बधाई हो मैम। कैसे हैं अच्छा, आप सभी लोग? एक ही एलएलपी में सीजीपी मार दिया, 100% स्ट्राइक रेट, यस वाह। सर, 100% का। गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोग कैमरे पे देख पा रहा हूँ सर। शैलेंद्र सर, हमारे चैंपियन अनिल कुमार जी। अनिल सर, कैसे हो आप? हाँ, सीधा बैठ जाइए। सर, पोस्ट वेबिनार हमें ये समझना है कि जब कस्टमर कॉल टू एक्शन दे दे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वेबिनार के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद मेन गेम शुरू होता है जब कॉल टू एक्शन कस्टमर ना दे। लेकिन पूरे महीने उस कस्टमर पे हमने एनर्जी डाली है, एफर्ट डाला है, मेहनत किया है, प्रांशु सर के वेबिनार में बुलाया है, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया है। जी। तो मेरे दो तीन पहले प्रश्न होंगे सर, सारे बिजनेस एडवाइजर से, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से। जैसे कि आपने हम्म। बताया, मैं भी एक आईबीसी था। हम्म। और मुझे याद है कि सर हमारी जर्नी में बिजनेस एडवाइजर, अभी के जो बिजनेस एडवाइजर है आईबीसी हैं, उनकी जर्नी बिल्कुल इजी है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दूसरे तीसरे महीने से ही सेल्स में आ चुके हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बट हमें 3 साल लगा, आई थिंक 2 साल लगे थे, 2.5 साल लगे थे। जी। तो मैंने इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया है, उत्कर्ष गर्ग से। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कितने लोग लीड जनरेट, आप मतलब कितने लोगों ने जनवरी मंथ में लीड जनरेट किया है? ओके। लीड गाइस, जनरेट आप कितने? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करिए, रामेश्वर सर जो भी आपसे पूछते हैं, ताकि हम और अच्छे से ट्रेन कर पाए फटाफट। चैट बॉक्स ओपन किया है सर मैंने। जितने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कराई है, लीड जनरेट किया है, एक बार मैं लिख के चैट में बता सकते हो। सर हमारे यहाँ सर रोनिका जैन मैम ने किया, फटाफट से लिखो। निशु कुमारी मैम। हाँ, क्योंकि इस ट्रेनिंग को ना मैं उस पार्ट में कवर करूंगा कि जितने लोगों ने लीड जनरेट किया है, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, पोस्ट वेबिनार का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। इस जनवरी में 35,000 मी रुपेश जी ने, राम बहादुर पटेल, फटाफट से लिखते जाओ। एक बार मुझे ना समझ में आ जाएगा कि जो हमारे साथ ऑडियंस है 180, और मेरे और सर को छोड़ के 179, कितने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को। महनूर ने लिया है, ठीक है। आरती मैम, धर्म आर्या। पैसा नहीं बताना धर्म आर्या सर, लीड्स अगर जनरेट करिए बस मी लिख दो। रणधीर शर्मा सर ने भी पैसा बता दिया सर, 30,000 का डिजिटल मार्केटिंग किया है। चलिए, 30,000 में 3 एलएफपी क्लोज करना सीखते हैं रणधीर शर्मा सर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग किया है। मुझे लगता है शैलेंद्र सर की जो नए बिजनेस एडवाइजर हैं और इस मीटिंग में होंगे, लेकिन नंबर्स कम होंगे। वैसे लोगों हम्म। के नंबर ज्यादा हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग जनवरी में किया है या उससे पहले भी किया है। करेक्ट, करेक्ट सर, तो मतलब अभी मेरा वही। दूसरा प्रश्न ये है कि भाई, आप अपने धंधे को ट्रैक करने के लिए, राम बहादुर पटेल जी, कि मेरा धंधा ग्रो कर रहा है, मैं स्टक हूं, किस नंबर को, किस मैट्रिक्स को पकड़ते हो उत्कर्ष गर्ग? एक बार लिख के बताओगे आप चैट पे, किस मैट्रिक्स को पकड़ते हो? मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे हम नंबर ऑफ लीड जनरेटेड पकड़ सकते हैं, नंबर ऑफ हाई ऑन व्हाट्सअप पकड़ सकते हैं, नंबर ऑफ सीटीए आफ्टर वेबिनार पकड़ सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड जूम कॉल जो आप अपने मैनेजर के साथ करवाते हो। ओके। कौन सा मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को आप पकड़ते हो, जिसको आप ट्रैक करते हो, मेजर करते हो? तनवीर उमर सर को मैं देख पा रहा हूँ, 4-5 सालों से जानता हूँ, हमारे साथ चैंपियन है। तो एक बार तनवीर सर लिख के बताओगे कि आप पूरे महीने में क्या देखते हो, कितना पैसा लगाया? जैसे बहुत सारे लोगों ने शैलेंद्र से चैट पे लिख के मुझे बता दिया 30,000 का डीएमटी किया। तो आप क्या देखते हैं? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन देखते हो कि भैया 20,000 में मैंने एक एलएफपी क्लोज करा? नंबर ऑफ लीड जनरेटेड देखते हो, नंबर ऑफ हाई देखते हो, कितने कॉन्फ्रेंस? एक बार चैट पे लिख के बताओगे। मैनेजर कॉल तनवीर उमर सर ने लिखा है, फटाफट से चैट पे लिख के बताइए। क्या है ना कि मैं आप सभी को कोई स्क्रिप्ट देने नहीं आया हूँ कि पोस्ट वेबिनार कस्टमर को फोन किया, हेलो जी मैं रामेश्वर बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो कि रूल्स हमेशा काम करता है पोस्ट वेबिनार कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन एंड कोका समीर रोय जी ने लिखा है। फटाफट से लिख के बताओ भाई, अगर आप अपने बिजनेस को किसी मैट्रिक्स पे आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, मेजर नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखिए डोमिनेशन जो होता है ना, डोमिनेशन का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है? डोमिनेशन, प्रभुत्व। आप डोमिनेट तभी कर पाओगे जब आप डाटा को ट्रैक कर पाओगे, डाटा को समझ पाओगे, डाटा की आपको समझ होगी। फुल वेबिनार अटेंड, आरती मैम ने लिखा है कि जितने लोगों ने फुल वेबिनार अटेंड कर लिया, ठीक है। कॉक्स लिखा है रोनिका जैन मैम ने। बात किया, क्या इम्प्रूव? नहीं समझ पाया खेमलाल सर, ठीक है। अलग अलग लोगों ने, सैलेंडर सर, अलग अलग चीजें लिखी हैं, अलग अलग मेट्रिक्स लिखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा की समझ, अभी जो मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ ना, मैक्सिमम बेनिफिट कौन उठाएगा? जिसके पास डाटा पहले से प्रिपेयर होगा। दूसरे समझदार इंसान कौन होंगे शैलेंद्र सर? जो इस मीटिंग, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद फटाफट जाके बैठेंगे और फिर से अपना लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो इस जी। ट्रेनिंग को ना बिल्कुल ध्यान से अगर अटेंड कर लेते हो, तो अगर आप शैलेंद्र सर 2 क्लोजिंग करने वाले हैं, तो आपके एक क्लोजिंग उसमें एड ऑन हो जाएंगे केवल आज की ट्रेनिंग से। सिर्फ 1 घंटा से, 1 घंटा भी नहीं, मुझे लगता है 45 मिनट से हम इस मीटिंग को 45 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। राम प्रकाश नायक जी। तो डायरी एंड पेन एक बार दिखाना आप सभी के पास, अगर डायरी एंड पेन हो आप सभी के पास तो। सर अभी एग्जैक्ट कैक क्या है? समीर जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है समीर सर। अच्छा प्रश्न है सर समीर जी, इन सब चीजों को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो वेरी नाइस। रामेश्वर सर, प्रांशु सर, हम सब इसी पॉइंट्स पे मीटिंग करते रहते हैं। अभी रामेश्वर सर के साथ एक दिन मीटिंग भी हो रही थी। प्रांशु सर की रात के 11 बज गए थे शायद, यस सर। 11-12 बज गए थे।
तो और ठीक है, डन है। अभी ना देखो, मैं आप लोगों को सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सैलेंड सर, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे एक बार प्लीज जी कंफर्म करना। जी। तो देखो, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। एक बार ना क्या है सर, कि मैं अभी 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 आई नहीं। हाँ, अब आ गई सर, अब आ गई। अभी हम एक बार मैं एजेंडा सेट कर देता हूं, ताकि इस ट्रेनिंग को आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, और साथ में जितने भी बिजनेस एडवाइजर इस सेशन में हैं, अगर बिल्कुल बिगिनर है, उन्होंने अभी 10-20 लीड पे काम किया है या डिजिटल मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं, जी। वो नोट डाउन करके चले जाएं कि अगले महीने जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपना वेबिनार करने आए तो किस तरीके से उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। ठीक है। अभी हम कल फटाफट से कल आगे है चलते भी हैं। रामेश्वर सर, कल वेबिनार है भी कल तो है, विवेक कल सर। तो है, कल जी। सर, कल का ना मैक्सिमम बेनिफिट वो उठाएगा जिसके पास फनल होगा, जिसने डिजिटल मार्केटिंग करी होगी। करेक्ट। क्योंकि क्लोजिंग इज द प्रोसेस, नॉट जस्ट ए रैंडम एक्टिविटी। बट हम्म। अभी क्या है कि देखो, किसी ने मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नंबर आपके बिजनेस को ड्राइव करता है, किस नंबर को आप ट्रैक करते हो, चार ही नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली मेट्रिक्स ट्रैकिंग, कोई जी रोजाना अपने आप को ट्रैक करता है सैलेंडर सर, कि भैया आज 20 लीड पे काम किया, 10 हाई आए, 5 लोग वेबिनार में गए, 3 लोगों ने सीटीए दिया, एक का कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया। अब अगर ये मैं रोजाना रिपीट कर रहा हूँ, तो 20 दिन काम करूंगा तो तकरीबन मेरे 20 P0, यानी कि 20 पेमेंट फनल, 20 पेमेंट फनल मेरे क्रिएट हो जाएंगे। जी एक डेली मेट्रिक लोग ट्रैक करते हैं, दूसरा डीएमटी बजट। डीएमटी बजट से कि भैया इतना मैंने आज लीड जनरेशन पे लगाया, जैसे कुछ लोगों ने लिखा था। तीसरा, लोग डायरेक्टली देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भैया 20,000 लगाया कितना कमाया। चौथा, कैक, जो कि समीर सर ने लिखा था, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। बट अभी क्या है कि देखो, आप लोगों को ना ये सारे मैट्रिक्स इसेंशियल हैं आपके कन्वर्जन के लिए। और उनका जहन में इसको लिख लेना, राम बहादुर पटेल सर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर को मैं देखता हूँ मेरे पास कॉल करते हैं कि सर 20,000 रुपये डिजिटल मार्केटिंग में लगा दूं, कन्वर्जन आएगा क्या? ये क्वेश्चन क्यों आप पूछते हो ना, क्योंकि आपको नंबर की क्लैरिटी नहीं है धरती में। अब आपको किस मैट्रिक्स पे खुद को मेजर करना चाहिए? पहला हमारा मैट्रिक्स है लीड जनरेटेड, कि भैया कितनी लीड मैं जनरेट करूंगा इस पूरे महीने में। दूसरा, व्हाट्सएप पे, अब सपोज दैट शैलेंद्र सर मैंने 100 लीड जनरेट किया है, उस पर मैंने कॉल करी, फर्स्ट कॉल करी, वेबिनार इनविटेशन करा, जी। व्हाट्सएप पे मुझे 50 हाई आते हैं। हम्म। 50 हाई आने के बाद तीसरा मैं नंबर क्या ट्रैक करूंगा? वेबिनार सीटीए, कि कितने लोगों ने मुझे सीटीए, कॉल टू एक्शन दिया है प्रांशु रंजन सर के वेबिनार के बाद। ये मेरा तीसरा मैट्रिक्स होगा, जिसको मैं रोजाना ट्रैक करूंगा, रोजाना रोजाना रोजाना। अगर जी आप डेली डाटा ट्रैक करोगे तो महीने में आपके पास एक लिस्ट होगा, मैं भी बताऊंगा कि वो लिस्ट कितना मतलब आपके लिए फैंटेस्टिक हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है आपके कन्वर्जन को बूस्ट करने के लिए। चौथा जी। क्या होता है, कितने मैंने पूरे महीने में कॉन्फ्रेंस कॉल करवाए, आज कितने करवाए। हम्म। पांचवा, प्रियोरिटी क्लाइंट क्रिएटेड, P0 P1 P2, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और सभी लिख भी सकते हो कि ये आपके 5 इसेंशियल मैट्रिक्स हैं आपके बिजनेस का। एज ए बिजनेस एडवाइजर, अगर आप चाहते हो साल में 1 करोड़ का धंधा करना, 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना, तकरीबन 40-50 लाख रुपए कमाना, तो भैया ये 4-5 ही मैट्रिक्स है जिनको आपको डेली भी ट्रैक करना है, मंथली भी ट्रैक करना है, और जब से आपने काम शुरू किया तब से ट्रैक करना है शैलेंद्र सर। जी। तो मैं आप सभी को समझा पा रहा हूँ, ये 5 इसेंशियल मैट्रिक्स डेली अगर आपने ट्रैक करना शुरू किया उत्कर्ष सर, कभी भी आपको प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि सेल्स में क्या होता है ना, कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है परफॉर्मेंस घटने लगता है। चाहे आप कितने भी इसकी आप में भाई कितनी भी नॉलेज हो, आपने कितनी भी सेल्स की चीजें सीख रखी हैं, लेकिन सेल्स नहीं कर पाओगे। हम्म। मालूम क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस आपका घट जाएगा। लेकिन जब आप डाटा ट्रैक करके चलते हो तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ता है। अब दूसरा मेरा आप सभी को समझ में आ गया क्या? आपको डेली इसेंशियल मैट्रिक्स ट्रैक करने हैं शैलेंद्र सर। तब जो मैं बताने वाला हूं अभी, कि कल जी। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वेबिनार करेंगे, उसका मैक्सिमम बेनिफिट कौन बिजनेस एडवाइजर उठाने वाला है, आप खुद ही तय करके चले जाओगे कि हाँ जी भैया, मैंने पूरे महीने प्रोसेस से काम किया था, सिस्टम से काम किया था, तो मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हें उठा के ले जाने वाला हूं। ठीक है। क्लोजिंग इज द प्रोसेस, नॉट जस्ट जस्ट अ रैंडम एक्टिविटी, कि मतलब आज आया, मेहनत किया, आज कल बैठा दिया वेबिनार में और सोचा कि भैया जैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वेबिनार खत्म हो रहा है शैलेंद्र सर, 4-5 से हमारे एलएफपी क्लोज हो जाएंगे। ऐसे भी करेक्ट। लोग होते हैं पता है आपको, जो कि एक दिन के मेहनत में ही 5 एलएफपी क्लोज करना चाहते हैं। जी बहरहाल, अगर हम तरीके से काम करेंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा। अब तरीके से काम करने के लिए ना 5 मैंने आपको मैट्रिक्स बताया है पूजा राजपूत में, इन मैट्रिक्स को लिख लेना, रोजाना अपने डायरी पे इसको ट्रैक करना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार यस लिख के मुझे चैट पे बताना, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चैट पे यस लिख दो भाई। सर 1 more 5 मैट्रिक्स, धर्म आर्या सर ने लिखा है। P0 P1 P2, इस पे ना शैलेंद्र सर आप लोगों की ट्रेनिंग कर देंगे कि कस्टमर को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है। मेरे पास 100 लीड्स आई, 50 लोगों ने व्हाट्सएप पे हाई किया, 30 लोगों ने वेबिनार में जाके वेबिनार में बैठते हैं, वहां से 6 मुझे सीटीए आता है, तो 6 में से कौन सा मेरा P0 कस्टमर है जिसके पास उमेश सर मेरा मैक्सिमम उसके ऊपर एफर्ट जाएगा, मैक्सिमम टाइम जाएगा, और वही मुझे पैसा लाके देगा। क्योंकि उत्कर्ष भाई, मुझे एक बात बताना आप सभी, कि हमारे मेहनत करने का इंड रिजल्ट क्या है? अगर आप कस्टमर को लीड आप जनरेट कर रहे हो, वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, मैनेजर से कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, लेकिन एट द एंड अगर कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया,
तो ना आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट हुई और ना आपने कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करी हुई। अगर कस्टमर आपका लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आ जाएगा नूतन बहेरा सर, तो उससे हो सकता है कि उसकी ग्रोथ हो जाए। और अगर कस्टमर एलएफपी में आ जाता है तो नूतन बहेरा सर ने 20,000 रुपये डीएमटी में लगाया है, 40,000 रुपये की अर्निंग हो जाए। उससे भी मजे की बात कि अगर उसमें से सीजीपी चला जाए तो सीधे 1,20,000 रुपये की अर्निंग हो जाए, जिसको हम महाप्रसाद बोलते हैं। बट मुद्दे की बात क्या है कि सैलेंसर में ना फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट से, क्योंकि हमारे पास आई थिंक 10:30 तक में ट्रेनिंग को कर सकते हैं शैलेंद्र सर। हाँ, आराम से करिए सर, कोई दिक्कत, आराम आप से टाइम टाइम मत देखिए, हमें क्वालिटी कंटेंट देना है इन लोगों को। क्वालिटी कंटेंट देना है ताकि कल रिजल्ट दिखे, इम्पैक्ट दिखे हमारा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अभी फिर से ना मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसेंशियल मैट्रिक्स एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस अगर कुछ लोगों का छूटा होगा। P0 क्लाइंट कैसे क्रिएट करने हैं, कितना टाइम देना है, अभी हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, तो मैं इस स्क्रीन को बंद करता हूँ कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्यों वेबिनार करने आते हैं भाई, महीने में एक बार दो बार? इसका हम्म। आंसर कोई लिख के बता पाएगा चैट पे? कोई भी, एनीवन? रंजीत कुमार रॉय सर, क्या आपको क्या लगता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का शेड्यूल जो है ना काफी बिजी है? पहले तो मैं हम्म। आप सभी को बता देता हूँ कि सारे एबीएम के काफी रिक्वेस्ट करने पे, शैलेंद्र सर के काफी रिक्वेस्ट करने पे ये वेबिनार ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन क्यों होता है, एक बार चैट पे लिख के बताओगे? कस्टम कन्वर्जन बढ़ाने के लिए समीर भाई ने लिखा है, सेल्स क्लोज के लिए पवन बरनवाल जी, हमारी क्लोजिंग कराने के लिए, वाह वाह। जे राम बहादुर पटेल जी क्या लिख रहे हो? जे हमारी हेल्प करने के लिए, क्लोज के लिए, क्लोज ज्यादा हो। हम्म। ठीक है, फटाफट से लिख दीजिए हमारी क्लोजिंग के लिए। देखो भाई मैं बता देता हूं कि आपका काम है फनल बिल्ड करना। फनल का मतलब समझते हो? टोफू मोफू बोफू। कस्टमर ने फेसबुक पे ऐड देखा, इंक्वायरी किया, उत्कर्ष भाई के पास लीड आई, उत्कर्ष भाई ने कॉल किया, उसे क्वालिफाई किया, वैलिडेट किया, व्हाट्सएप पे हाय मंगाया, वेबिनार में भेजा, वेबिनार से अगर कस्टमर ने सीटीए दिया तो हमारा ओपी0 कस्टमर यानी कि सेल्स क्वालिफाइड लीड है उत्कर्ष सर। ये पूरा फनल होता है। तो उत्कर्ष भाई का काम क्या है? पूरे महीने लीड जनरेट करके मेहनत करके फनल बनाना। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का काम क्या है शैलेंद्र सर? आपके बस। उस बनाए हुए फनल में ऑथोरिटी क्रिएट करना, ट्रस्ट क्रिएट करना, और कस्टमर को डिसीजन से कन्वर्जन की तरफ लेके आना कि भैया वो डिसीजन पे रुका हुआ है कस्टमर। हम्म। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी महीने में एक बार इसलिए आते हैं शैलेंद्र सर, ताकि करेक्ट। आपके बनाए हुए फनल, आपके कस्टमर, जितने भी कस्टमर से हमने रेपो बिल्ड करी है, उन्हें एलएफपी के बारे में बताया है, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करें हैं शैलेंद्र सर, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे उतना ज्यादा विश्वास कस्टमर नहीं कर पा रहा है, तो भैया महीने में एक बार, अब तो खैर दो बार। आप सभी बहुत लकी हो यार, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होगे, फनल बिल्ड नहीं कर रहे होगे, तो फिर ऐसा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि दोबारा मिलेगा। बहरहाल अभी मुद्दे की बात पे आते हैं शैलेंद्र सर, जी। कि भैया आप पूरे महीने फनल बिल्ड करेंगे। और दूसरा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आके आपके फनल में जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं उसमें अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, और कस्टमर को डिसीजन लेने की तरफ अग्रसर करेंगे, जिससे शैलेंद्र सर जाके वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। और शैलेंद्र सर, मैं ना दूसरे शैलेंद्र सर भी मुझे दिख रहे हैं, मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूँ वैसे हम्म। स्क्रीन पे। अभी क्या है कि तो इससे क्या होता है शैलेंद्र सर, अनिल कुमार जी, धर्म आर्या सर, कि आपके बनाए हुए फनल, आपके बनाए हुए प्रोस्पेक्ट जिस पे आपने मेहनत करी है, उनमें ट्रस्ट जगता है, अथॉरिटी बिल्ड होता है, और वो डिसीजन ले पाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वेबिनार क्यों होता है भाई? ऐसा मत सोच लेना कि चलो भाई ये भी वैसे ही है जैसे प्रांजो रोजाना कर देते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जी महीने में दो बार कर देते हैं। भैया खूब मेहनत करनी पड़ती है। अपने एबीएम से पूछ लेना, अपने मैनेजर से पूछ लेना कि कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी ज्यादा मतलब मैसेजेस करने होते हैं, तब जाकर हम वेबिनार करते हैं। बहरहाल अभी, अब भाई देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने आकर अथॉरिटी क्रिएट कर दी, ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, कस्टमर को विश्वास दिला दिया कि भैया लीडरशिप फनल प्रोग्राम तेरे लिए है, अगर तू आता है तो तेरा बेनिफिट तय है। अब रोनिका जैन मैम, कस्टमर बस दो तीन क्वेश्चन के आंसर चाहता है, जिसका मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ पोस्ट वेबिनार, कि जैसे ही आप अब अभी ना कस्टमर ऑब्जेक्शन लेके आएगा, क्योंकि कस्टमर डिसीजन लेने वाला है, कस्टमर यूपीआई पिन डालने वाला है, कस्टमर अपने ओटीपी को डालने वाला है, तो ऑब्जेक्शन लेके आएगा। और उस ऑब्जेक्शन का आंसर ना मैनेजर से उसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसने उसे कॉल करी थी पहली बार, कि हाय सर मैं रोनिका जैन बात कर रही हूँ, एलएफपी के बारे में आपने इंक्वायरी किया था। अब पैसा देने से पहले उत्कर्ष भाई आप ही से वो सारे क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि उसके क्वेश्चन सारे क्लियर हो, फिर भी एक बार पूछेगा कि और शैलेंद्र सर ऐसा कैसे था, ऐसे कैसे था। तो पोस्ट वेबिनार प्रिपरेशन में पहला पॉइंट लिख लो भाई, प्रिपेयर योर सेल्फ। पहले आपको खुद को तैयार करना है। खुद को तैयार करने का मतलब क्या है यार? पहले तो देखो खुद के ऊपर ना प्रेशर नहीं बढ़ने देना है। मैं क्या देखता हूँ शैलेंद्र सर, कि जैसे ही पोस्ट वेबिनार, मतलब हमने आज और कल पूरी मेहनत करी, खूब लिस्ट रेडी करा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग, आई थिंक आपने उसमें भी किया होगा, मैंने भी एक ट्रेनिंग किया था प्री वेबिनार प्रिपरेशन, कैसे लिस्ट बनाओ कैंपेन, कि हम हर वेबिनार से पहले लिस्ट बनाओ कैंपेन चला देते हैं। अब अनिल जी ने लिस्ट बनाई, पूरा मेहनत, जबरदस्त तरीके से मेहनत किया,
कस्टमर को वेबिनार में लेके आए, लेकिन कस्टमर ने सीटीए नहीं दिया। अनिल सर उदास हो गए कि भैया ये क्या हो गया, खूब मेहनत करी। लेकिन मजे की बात क्या है ना अनिल सर, कि उसी लिस्ट में से आपके दो तीन पोटेंशियल कस्टमर छिपे हुए हैं। बस मुद्दा है एक तो नजरिया बदलने का, और दूसरा अपने प्रोसेस को, यानी कि क्या क्या काम करना उसको लिखते जाना यार। तो पहला पोस्ट वेबिनार प्रिपरेशन में प्रिपेयर योर सेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि आज से लेके 31 रात 12 बजे तक फुल एनर्जी, सारे काम को डेलीगेट कर दो, सारे काम दूसरे से करवा लो। 4 दिन सिर्फ नोट गिन नोट गिन, सुना है किसी ने ऐसा? 4 दिन नोट गिन नोट गिन। तो भैया नोट गिन तब होगा, देखो मुद्दा क्या है ना, कि अगर सब कुछ कर लिया, लीड जनरेट कर लिया, फर्स्ट कॉल कर लिया, वेबिनार में आप मास्टर हो, वेबिनार इनविटेशन में आप मास्टर हो, कंटेंट भेजने में मास्टर हो, लेकिन क्लोज नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और क्लोज नहीं किया तो शायद आपका नाम भी कोई ना ले। ऐसा होता है सर, सर जो क्लोजिंग नहीं करेंगे उनका तो नाम भी नहीं ले जाता आरएनआर में, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन में। आपने खूब मेहनत करी भाई, मैटर क्या करता है ना, रिजल्ट मैटर करता है, नंबर बोलता है। नंबर दिखेगा तो आप दिखोगे, नंबर नहीं दिखेगा आप नहीं दिखोगे। तो फटाफट से भैया प्रिपेयर योर सेल्फ। अनिल सर प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? सुबह अच्छे से मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके, मतलब जिस भी तरीके से आप करते हो, मतलब प्रॉपर ड्रेसअप होके अच्छे से बैठना है। और पहले अपने आप को ऑटो सजेशन देना है। कल किसी चीज ने प्रांशु सर का वॉइस नोट सुना था भाई, अब मैंने उस वॉइस नोट को 4 बार सुना है। क्योंकि उससे क्या है ना, तो उससे समझ में आता है अनिल सर, आरएनआर ग्रुप में जितने लोग एडेड होंगे, तो खुद को प्रिपेयर करना है और खुद को ऑटो सजेशन देना है। अनिल सर इसको लिख लो। पहला तो प्रिपेयर योर सेल्फ, और खुद को क्या ऑटो सजेशन देना है? दिग्विजय घोष जी कि आई एम ए प्रो क्लोजर। लोग खुद पे शक करते हैं कि भैया मैं क्लोज कर पाऊंगा कि नहीं। अपने आप को 4 दिन ऑटो सजेशन देके देखो, राम प्रकाश नायर जी, आई एम अ प्रो क्लोजर, सन्नो बानो में, कि मैं प्रो क्लोजर हूं भैया। कस्टमर कुछ भी ऑब्जेक्शन दे दे भाई, कस्टमर तू कुछ भी बोल ले, मैं तुझे क्लोज करूंगा ही करूंगा। अब जब अपने आप को हम ये ऑटो सजेशन देते हैं, आई एम अ प्रो क्लोजर, प्रो क्लोजर मतलब क्लोजिंग करने में प्रो हूं। अब प्रो क्लोजर के क्या लक्षण होते हैं भाई, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या एक्टिविटीज, क्या टास्क उनके होते हैं? पहले तो अच्छे से खुद को प्रिपेयर रखते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं। 26 दिनों के मुकाबले 4 दिन उनका बिल्कुल अलग होता है शैलेंद्र सर। जितने लोग देखोगे ना कि इनवाइसिंग करेंगे, कस्टमर से पेमेंट उठाएंगे, जिनकी क्लोजिंग होगी, उनका 4 दिनों का बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। खाना कम खाएंगे, कम सोएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। रिजेक्शंस आने के बाद भी वो कॉल लगाएंगे, रिजेक्शंस आने के बाद भी वो अपने कस्टमर को कॉल लगाएंगे। और फटाफट से ना, मैं सतीश गुप्ता सर एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देखो लिखते जाना है यार। पहला तो विवेक बिंद्रा सर वेबिनार क्यों करते हैं? आप फनल बिल्ड करेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, आपके कस्टमर को डिसीजन से क्लोजर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इसको तो मैंने समझ लिया। अब क्लोजिंग इज द प्रोसेस, इसको भी लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगली बार जब आप इस ट्रेनिंग में होंगे या पोस्ट वेबिनार का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपके पास एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए ना, जिस लिस्ट से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वेबिनार का। क्लोजिंग प्रोसेस क्यों है? देखो मैं आप सभी को बता देता हूं ना, कि जो बिजनेस एडवाइजर, जो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डेली प्रोसेस ड्रिवन सेल्स फनल के ऊपर काम करेगा। प्रोसेस ड्रिवन सेल्स फनल का मतलब क्या हुआ भाई, कि मैंने बताया कि हर एक इसेंशियल मैट्रिक्स को आपको ट्रैक करने हैं। उसको अगर आप डेली ट्रैक कर रहे हो, और जो आपका सेल्स फनल है कि कस्टमर से फर्स्ट कॉल किया 7 से 8 मिनट का, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का, वेबिनार में इनवाइट किया, वेबिनार उसे दिखाया, सीटी आने के बाद मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया, फिर कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू फॉलोअप किया, उससे कॉल करके टोकन लिया, फिर क्लोज करा। सिस्टमेटिक मेथड फॉर कॉन्फ्रेंस कॉल, फॉलोअप कॉल एंड कंटेंट मार्केटिंग। आपको पता होना चाहिए कि मेरे P0 कस्टमर कौन है, P1 कस्टमर कौन है, P2 कस्टमर कौन है, और उसी हिसाब से आप कंटेंट मार्केटिंग भी करेंगे उन्हें। उसी हिसाब से आप उन्हें कॉल भी करेंगे, फॉलोअप कॉल भी करेंगे। यानी कि कस्टमर की जर्नी को समझते हुए आपका सिस्टम होना चाहिए अपने कस्टमर को हेल्प करना। तीसरा, डेली लिस्ट ऑफ P0 P1 P2 क्रिएटेड। ये प्रोसेस है भाई, क्लोजिंग करने का ये प्रोसेस है। पूरे महीने जब आप इस प्रोसेस में काम करोगे, तब जाके क्लोजिंग जबरदस्त कर पाओगे मंथ एंड में, क्लोजिंग टाइम में। अब लिस्ट मेकिंग ट्रांसफॉर्म्स योर कन्वर्जन, नीचे देख पा रहे हो आप सभी कि अगर आप रोजाना लिस्ट बनाते चल रहे हो ना अजीत कौर सैनी मैम, तो आपका कन्वर्जन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आरओआई आप निकाल पाओगे। भैया जिन एडवाइजर के पास पूरे महीने का, और जब से आपने काम शुरू किया तब से अभी तक का अगर लिस्ट होगा, कि भैया मेरे P0 कस्टमर 50 हैं, P1 कस्टमर 75 हैं, P2 कस्टमर 150 हैं, सन्नो बानो मैम, आपका आरओआई ज्यादा निकलेगा जिनके पास पूरे फनल का लिस्ट होगा। अब इनफैक्ट हम पूरे फनल की बात ना करें, अगर जनवरी मंथ का भी लिस्ट होगा कि पूरे 20 दिन आपने काम किया है, कितने आपके P0 हैं, कितने आपके P1 हैं, कितने आपके P2 हैं, जिस बिजनेस एडवाइजर के पास ये लिस्ट होगा भाई, आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाओगे बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वेबिनार का। जिनके पास लिस्ट नहीं होगा, अभी सीख के जाओ, जाके लिस्ट बनाओ और लग जाओ। दूसरा क्या है, कि जब आप प्रोसेस से काम करते हो ना रोनिका जैन मैम, तो आपके पास एक्चुअल क्लोजर का लिस्ट होता है। हमें घूमना नहीं होता है, हमें पता होता है। सर सर आपको पता है, मुझे पता होता था कि भैया 6 को मैंने पिन पॉइंट कर दिया है, अब इन 6 में से 3 तो क्लोज करूंगा ही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए।
जी। चाहे किसी से भी कॉल करवाना हो, अपने मैनेजर से, अपने आरएम से, टीएल से, किसी से भी कॉल करवाना हो, मैं अपनी मम्मी का फोन लगा दूं कि हाँ जी सर व्हाट्सएप पे बैठे हो 6 महीने से, क्यों नहीं पैसा दे रहे हो, मतलब आस्क रीजन नॉट टू ज्वाइन एलएफपी, नूतन बेहरा सर, क्योंकि मुझे तो क्लोज करना है। तो भैया क्लोजिंग इज द प्रोसेस, तनवीर उमर सर, इसको लेके चलना है। ये मैं ना स्लाइड इसलिए मैंने ऐड किया था ताकि आगे आपको हेल्प हो। अभी फटाफट से आगे चलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का जो वेबिनार है भाई, इसमें देखो 4C काम करते हैं आफ्टर वेबिनार: कॉल, कंटेंट, कॉन्फ्रेंस, कन्वर्जन। 4C: कॉल, आज से लेके कल शाम तक कितना आप कॉल, कितने नंबर डायल करने वाले हो, लिस्ट बनाने के बाद P0, P1, P2। पहले हम किस पे काम करेंगे अनिल सर? P0 पे। पहला काम हम करेंगे P0 पे, दूसरा P1 पे, तीसरा P2 पे। अब एक नंबर समझ लेते हैं यार, कि अगर 30 लोगों को आपने इनवाइट किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वेबिनार में, कम से कम आपके 5 सीटियां आएंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो यार? किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने 30 लोगों को इनवाइट किया हो, 5 सीटी आया हो? ये मिनिमम बता के चल रहे हो, एक बार चैट पे लिख सकते हो, किसी ने अगर अभी तक 30 लोगों को इनवाइट किया होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वेबिनार, एक बार चैट पे लिख के बताना। अनूप गुप्ता जी का है, ठीक है भैया। 30 लोगों को इनवाइट करोगे, 5 सीटीए आएंगे ही आएंगे। इतना पावरफुल वेबिनार, पिछला अगर आपने देखा होगा एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम, मैं तो फैन हो गया था। तो इस बार उससे भी इंप्रूव होके होगा, और भी ज्यादा एनर्जी। तो कम से कम 5 सीटीए। अब 5 सीटी आते ही मुन्ना जी सर, आप कम से कम 4 कॉन्फ्रेंस कॉल करवा पाएंगे विद इन नेक्स्ट 24 आवर अपने मैनेजर के साथ। अब जितने भी सीटीए आते हैं ना, मैं देखो आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी लोगों ने सीटीए दिया है आपको एम, यानी कि मैनेजर से बात करा भाई आफ्टर वेबिनार, उनसे बस कॉल करके उनका कंसर्न पूछना है, उत्कर्ष भाई, कि सर क्या कंसर्न है। कस्टमर कंसर्न बताता है, कंसर्न समझना है, अपने मैनेजर को कम्युनिकेट करना है, और रेलिवेंट टाइम लेकर अपने मैनेजर को कस्टमर से कनेक्ट करा देना है। आपको वहां पे ज्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि मैनेजर ने सीधा सीटीए दिया है, भैया मैं आपके मैनेजर से बात करना चाहता हूं। दूसरा मेन गेम आपका, जब कस्टमर सीटीए ना दे, लेकिन रोनिका जैन मैम को पता हो कि पूरे महीने उस पर मेहनत हुई है भाई, पूरे महीने कंटेंट भेजा है, 2-3 बार कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया है, खूब फॉलो अप किया है मुन्ना सर, लेकिन इसने सीटीए नहीं दिया है। मुद्दा क्या है? हिडन ऑब्जेक्शन। अब मुन्ना सर को क्या करना है? हिडन ऑब्जेक्शन को बाहर लेके आना है। पहला तरीका क्या है मुन्ना सर? कि आप डायरेक्टली अपने नंबर से कॉल करेंगे उसे, या पहला तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि हाय सर, वेबिनार का फीडबैक दे दो, वेबिनार कैसा लगा। अब हो सकता है कस्टमर वहां पे आपको इनिशियल रिस्पॉन्स दे दे, घोष सर, कि भैया वेबिनार अटेंड पूरा नहीं कर पाया, आधा कर पाया, या कुछ बोल दे। कस्टमर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब कस्टमर, आप पूरे मेहनत करके वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो अनिल सर, मैं चावड़ा मैम, इनवाइट करने के बाद कस्टमर को आपने सर्च भी किया वेबिनार में जाके, कस्टमर मेरा आगे बैठा हुआ अपने नेम से या कैमरे पे है, लेकिन उसके बाद उसने सीटीए नहीं दिया, ना एम ना पी ना टी। तो हम क्या करेंगे? सीटीए नहीं दिया तो पहले एक इनिशियल व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, जिसमें पूछेंगे कि भैया वेबिनार का फीडबैक बता दो। अगर कस्टमर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर अगले 4 घंटे बाद उसे हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे। रिकॉर्डिंग आप सभी को अवेलेबल हो जाता है जिस सेशन का, कि सर ये रिकॉर्डिंग हुआ, अगर क्लैरिटी ना मिली हो सकता है कि कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो फिर से इसे एक बार देख ले। ये दो इनिशियल टच आप व्हाट्सएप पे देंगे। अगर कस्टमर ने फिर भी रिस्पॉन्स नहीं किया लेकिन आपका मैसेज देख रहा है, यानी कि भैया अभी पोटेंशियल, उससे हम पैसा ले सकते हैं। इन द केस कस्टमर आपका मैसेज देख ही नहीं रहा है, अब दो आपने दो मैसेज कर दिया है, क्या करोगे आप? पहले अपने नंबर से कॉल करोगे, कस्टमर ने उठा लिया, सीधा पूछना है कि सर आप मेरे साथ पिछले 15 दिनों से कनेक्टेड हो व्हाट्सएप पे, हर एक वेबिनार आपने अटेंड किया है, मेरे मैनेजर से भी बात किया है, हर एक पॉइंट पे हमने आपको क्लैरिटी दी है। तो मैं बस सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भैया रीजन क्या है, आप क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हो? अगर मुझे वो रीजन बता दोगे सर, तो कंपनी को भी हेल्प होगी जर्नी को इंप्रूव करने में, जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो भी बिजनेसमैन आते हैं, और साथ में मेरे लिए भी एज ए इंडिविजुअल बिजनेस एडवाइजर, मेरे लिए भी हेल्प होगा कि आगे आने वाले मैं अपने कस्टमर को, क्लाइंट को अच्छे से उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उनको सॉल्व कर पाऊँ। अब वहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन खुल के बोलेंगे आपसे कि देखो भाई ऐसा है, पैसा मुझे ज्यादा लग रहा है, देखो भाई ऐसा है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्यों सपोर्ट करते हो, मैं तो छोटा बिजनेसमैन हूं। अब अगर आपने हिडन ऑब्जेक्शन गलती से निकाल लिया, तो फिर आपका गेम वहीं पे सेट है, यानी कि आप उसे क्लोज कर पाएंगे, चांसेस आपके बढ़ गए। तो जिसने सीटीए नहीं दिया, घोष सर रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, उसके पास मैं किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी करके, चाहे 10 नंबर अलग अलग नंबर से फोन करने पड़े अगले 10 घंटे में, मैं पूछूंगा रीजन क्या भाई है, तू एलएफपी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, आखिर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है, मुझे बता दो, क्योंकि आपने रेपो तो बिल्ड किया है ना सोनू बानो में। इतना तो पूछ ही सकते हो कि भैया आपसे मेरी बात हुई, आपने व्हाट्सएप पे हाई किया, मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, स्टेटस देख रहे हो, तो बस इतना बता दो कि क्यों नहीं आ रहे हो। अब मुन्ना जी सर, अगर कस्टमर ने आपको बता दिया कि भैया मेरे घर में शादी है, मैं मार्च बैच में आऊंगा, आपके लिए वो फनल है, उसे प्रेशराइज नहीं करना है। अर्जेंसी क्रिएट, जेन्युइन अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर फेक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करी अपने कस्टमर के पास, एलएफपी कस्टमर के पास, तो आपका कस्टमर्स भी कुछ ना कुछ बेच रहा है।
तो इस बात को ना बड़े अच्छे से समझ के चलना है। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया 4-5 महीने में कि जेन्युइन अर्जेंसी क्रिएट करोगे, कस्टमर उस बात को मानेगा, एग्री करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर फेक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो रंजीत कुमार रॉय सर, कस्टमर एक बार में समझ जाता है कि भैया रंजीत जी बेच रहे हैं। और बेच किसको रहे हैं? बेचने वाले को बेच रहे हैं। तो मुद्दा बड़ा साफ है कि अपने को ना समझ के चलना है। जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उन्हें पहले व्हाट्सएप से पकड़ेंगे, फिर अपने नंबर से, फिर अलग अलग नंबर से, जब तक कस्टमर ये ना बोल दे नूतन सर कि भैया रीजन ये है एलएफपी ना ज्वाइन करने का, या मैं नहीं करूंगा, सीधा नो, फिर उसके बाद उसको हम लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। यहां तक क्लियर हुआ है सभी को? पोस्ट वेबिनार जो कस्टमर कॉल टू एक्शन ना दे, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर खूब मेहनत किया, लिस्ट बनाया, वेबिनार में बैठाया, लेकिन कोई सीटीए नहीं आया। अरे भैया सीटीए नहीं आया, लेकिन पूरी जर्नी आपको पता है अपने कस्टमर की, उसके साथ कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, पोस्ट वेबिनार जिसने सीटीए नहीं दिया, फीडबैक कॉल। फीडबैक कॉल करवा सकते हो अनिल कुमार सर, लिखिए फीडबैक कॉल, लिखिए वहां डायरी पे अपने कि पोस्ट वेबिनार अगर कस्टमर ने सीटीए नहीं दिया है तो फीडबैक कॉल। फीडबैक कॉल का मतलब क्या होता है? फीडबैक कॉल मतलब सीधा फीडबैक कॉल कि भैया, अब फीडबैक कॉल कौन करेगा? रंजीत कुमार रॉय सर। पहले तो अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो एज ए टीम मेंबर से करवा सकते हो। आपके कोई कलीग हैं, किसी बिजनेस एडवाइजर आपसे आपने दोस्ती कर रखी है, तो आप उनका क्रॉस कॉल कर सकते, फीडबैक कॉल कर सकते हो कि भैया मेरे 4 कस्टमर है, बस फीडबैक लेके बता दे कि इनका अभी मूड क्या है, स्टेटस क्या है। या अपने मैनेजर को नंबर शेयर करोगे, मैनेजर सर दिस इज माई P0, पूरे महीने मेहनत करके मैंने ये 4 P0 क्रिएट किए हैं, अब ये मुझे अभी तक इनका रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं आया है, एक बार आप कॉल कीजिए, इनका फीडबैक लीजिए, और फीडबैक लेके मुझे बताइए कि कस्टमर का मूड क्या है, कस्टमर का स्टेटस क्या है। उस हिसाब से मैं कंटेंट मार्केटिंग प्लान करूंगा, उस हिसाब से मैं उन्हें कॉल करूंगा। क्योंकि हो सकता है सन्नो बानो मैम कि जो कस्टमर मार्च में आने वाला हो, आप इतना ज़्यादा कॉल कर दो इन 4 दिनों में अपनी क्लोजिंग के लिए, कि वो कस्टमर फिर दोबारा आपके पास कभी ना आए। मैं समझा पा रहा हूँ? तो कस्टमर की जर्नी को समझना है अपने क्लोजिंग के लिए ना। किसी कस्टमर की जर्नी को अगर आप, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इतना ज्यादा कॉल कर दिया अपने कस्टमर को, इतना ज्यादा कॉल कर दिया है कि कस्टमर को एलएफपी में आना था लेकिन वो एलएफपी में आएगा ही नहीं शैलेंद्र सर। क्यों? क्योंकि भैया मुझे ब्रेक जीरो करना है, बहुत ज्यादा कॉल करूंगा। इस बात को समझना है। फीडबैक कॉल करवाइए अपने मैनेजर से, यहां तक क्लियर लिख लिया आप सभी ने? अब फीडबैक कॉल के बाद क्या कर सकते हो भाई? कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम इतना ही था कि कस्टमर से कैसे भी कनेक्ट करके, या तो आप कनेक्ट कर लो, अलग 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 आपके घर में 3-4 नंबर तो होंगे ही, या अपने मैनेजर से फीडबैक समझ लेना है। कस्टमर की जर्नी को आपने समझ लिया शत्रुघ्न तिवारी सर, उसके बाद उसके हिसाब से क्लोजिंग करना शुरू करोगे। यहाँ तक अगर क्लियर है एक बार तो मुझे ना चैट पे एक बार यस लिख के बताते चलिए। एक बार क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है कि पोस्ट वेबिनार जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुन्ना जी सर, रिस्पॉन्स दे दिया तो आपको पता है कि पूछोगे भैया मैनेजर से क्या डिस्कशन है सर, क्या टॉपिक है, ताकि मैं मैनेजर का टाइम ले पाऊं, उनसे आपका कॉन्फ्रेंस कॉल कर पाऊं, सीधी बात हो गई। अब मैनेजर आपके उतने हैं बुद्धिमान कि बड़े आराम से आपके कस्टमर के ऑब्जेक्शन को समझेंगे, उनसे पैसा ले लेंगे। लेकिन जो कस्टमर सीटीए नहीं दे रहा है शत्रुघ्न तिवारी सर, उसको आपको पकड़ना है, उस पर अगले 4 दिन मेहनत करना है, और कोशिश करनी है कि कम से कम 10,000 का आप टोकन उठाइए। किस बात पे भाई? कि मैनेजर के साथ 1-to-1 जूम कॉल, क्लैरिटी कॉल मैं आपका करवाऊंगा, जहां से आपका डिसीजन लेना है ना और भी इजी हो जाएगा। तो अगर आपने टोकन उठा लिया, यानी कि कस्टमर का कमिटमेंट ले लिया उनका चैनल में, देखो आप सभी ना पिच करना शुरू कर सकते हो। और सनु भानु मैम, अगर कस्टमर ने सीटीए नहीं दिया है, आपका P0 कस्टमर है, पूरा वेबिनार देखा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप उसे बोलो 10,000 का टोकन दो भाई, मैं एक्सपर्ट के साथ आपका जूम कॉल, एक्सपर्ट का मतलब आपका मैनेजर, कि एक्सपर्ट के साथ आपका जूम कॉल करवाऊंगा, जहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सपोज दैट कि आप कहीं फंसे हुए हो, कहीं रुके हुए हो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्शन पे, उनका ऑब्जेक्शन को जिसको बोलते हैं ना पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, कि दोहराओ उसी ऑब्जेक्शन को दोहराओ, और फिर बोलो कि मैनेजर इसका आंसर देगा, मैनेजर इसका आंसर देगा। तो कब थर्ड पार्टी करवानी है घोष भाई? पहले तो जब कस्टमर सीटीए दे दे, और दूसरा सीटीए नहीं दे तो आप उस पर खूब मेहनत करो, उसके बाद अपने मैनेजर के पास कॉन्फ्रेंस कॉल करवाओ। मैं क्या देखता हूं कि आफ्टर वेबिनार कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वैसे कस्टमर का भी नंबर लेके मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं अपने मैनेजर से, जिसने ना वेबिनार ट्रांसड्यूसर का देखा है, ना उसे पता है कि एलएफपी की कितनी कैटेगरी की सीट है, क्या प्राइसिंग है, कुछ भी नहीं पता। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है ना कि आपका जो मैनेजर है आपके पीछे खूब मेहनत कर रहा है सन्नो बानो में, तो उसके टाइम का कद्र करना है, उसके समय का कद्र करना है। हो सकता है कि नूतन सर ने पूरे महीने मेहनत ना किया, आज मोटिवेट हो गए, कल वेबिनार में बुलाया, और परसों एक वैसे कस्टमर के साथ अपने मैनेजर की कॉन्फ्रेंस कॉल करवा रहे हैं जिसको कोई प्रोसेस ना पता हो, कुछ ना पता हो। तो अपने को क्या करना है घोष सर, कि पहले कस्टमर को प्रोसेस से लेके जाना है, ताकि कस्टमर को सब कुछ पता हो, बस कस्टमर डिसीजन लेने पे रुका है, बस कस्टमर डिसीजन लेने पे रुका है, उसको हम बिंद्रा सर के वेबिनार में बुलाएंगे और फिर उसे डिसीजन लेने पे और मजबूर करेंगे। एक कंसल्टेंट का काम वही है कि सामने वाले के माइंडसेट को ब्रेक करना और उसे बताना कि दिस इज राइट फॉर यू, आप जो सोच रहे हो वो राइट नहीं है। यहां तक भाई आप लोगों को क्लियर है? आगे चले फिर फटाफट से। तो अगला अपना ये है ना, अब मैं
अगला एंड ये मेरा लास्ट टॉपिक है कि लिस्ट बनाओ लग जाओ। इसके अलावा कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना है। अगर आपने पूरे महीने प्रोसेस सिस्टम पे काम किया है, अगर प्रोसेस सिस्टम पे काम नहीं किया है, तो मैं एक और ट्रेनिंग करूंगा कि किस तरीके से रोजाना आप P0 P1 P2 का लिस्ट बनाते जाओगे, ताकि 28 को आपके पास एक लिस्ट होगा अनिल कुमार सर, जिसमें आप देखोगे कि P0 मेरे 10 हैं, P1 मेरे 20 हैं, P2 मेरे 30 हैं, अगर मैंने 300 लीड पे काम किया है। अब मेरे को पता है कि P1 में से मुझे P0 में से मुझे दो निकालने हैं, P1 में से मुझे एक निकालना है, और P2 में से मेहनत अगर मैंने पूरे महीने किया है तो खुद ब खुद एक उड़ते उड़ते आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि सेल्स में सिक्सर लग जाते हैं, पता नहीं चलता कि आपने जिस कस्टमर पे निगाह लगा के रखा है कि इस कस्टमर से पैसा लूंगा सन्नो बानो मैम, लेकिन कस्टमर दूसरा आया और बोला कि लिंक भेज भाई। हुआ है किसी के साथ ऐसा? एनीवन, किसी के साथ ऐसा? हाँ, कौशल सर के साथ हुआ है कि जिसपे निगाहें टिकी हुई है, चिल की निगाह टिकी हुई है, लेकिन कस्टमर पैसा, मतलब कोई कस्टमर पैसा आगे दे रहा है। अब लिस्ट बनाओ लग जाओ। भैया देखो, अगर आपने सपोज डेट अगस्त से काम कर रहे हो, चलो निकाल जाए मैम, अगस्त से अभी तक जितनी आपने लीड जनरेट करी है, पहले उसका नंबर जाके लिखो, इस मीटिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद जस्ट। मैं पूरे फनल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जाके लिखो कि उतने लीड में से कितने लोगों ने मुझे हाई किया है। क्लियर है? उसके बाद देखो कि इन हाई में से कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड करके सीटीए दिया है, वो मेरे P0 हो गए, P1 P2 का लिस्ट बनाइए। 12 बजे तक आपका ये लिस्ट रेडी हो जाना चाहिए। 12 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक केवल इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन। अब इनविटेशन सिखाने की जरूरत नहीं है। और वेबिनार कौन कर रहा है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद कर रहे हैं। तो कैसे हाइप क्रिएट करना है, ये सारे हमारे एडवाइजर अच्छे से जानते हैं कि भैया कैसे लोगों को वेबिनार बेचना है। आप लोगों को नेहा अनुप्रावत मैम ने भी सिखाया होगा, आई थिंक सर ने जैसा बताया कि वेबिनार कैसे बेचना है। लिस्ट बनाओ लग जाओ। कॉल एंड कंटेंट मार्केटिंग, केवल कॉल से गेम नहीं बनता है भैया, कंटेंट मार्केटिंग आपको आना चाहिए कि क्या क्या कंटेंट भेजोगे आज से लेके कल रात 8 बजे तक, वेबिनार शुरू होने तक, इनफैक्ट 8:30 तक, ताकि कस्टमर आधे घंटे बाद भी आगे ज्वाइन करे तो नर्चर होगा। देखो, P0 पे किया हुआ मेहनत आपको 31 से पहले रिजल्ट लाके देगा, यानी कि इन्वॉइसिंग देगा। P1 पे किया हुआ मेहनत फरवरी 22 से पहले रिजल्ट लाके देगा, और P2 पे किया हुआ मेहनत पूरे फरवरी आपको रिजल्ट देगा। समझा पाया मैं? तो इसलिए मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए यार। लिस्ट बनाओ लग जाओ, कॉल एंड कंटेंट मार्केटिंग। इसके अलावा मैंने आपको नंबर बता दिए हैं कि भैया P0 10, P1 10, P2 10। अगर 30 कस्टमर लेके आओगे 5 सीटीए पाओगे। 5 सीटी अगर लेके आते हो, आपका मैनेजर मतलब ऐसा है कि दिल खोल के बैठा है कि भैया कॉन्फ्रेंस कॉल करवा लो करवा लो करवा लो। 5 में से अगर आपने 4 कॉन्फ्रेंस कॉल सक्सेसफुली करवा दिए, एक अगर ड्रॉप भी हो गया, सीटी देने के बाद भी लोग कभी कभी बात नहीं करते हैं, एक अगर कॉन्फ्रेंस कॉल ड्रॉप भी हो गया, 4 कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दिए, 3 आपके टोकन बिल्ड हो गया है। इसके अलावा अब वो डिसीजन लेने के करीब है। बस करना क्या है नूतन सर को, उसके हिडन ऑब्जेक्शन को बाहर लेके आना है, मैनेजर से कनेक्ट कराना है, क्लोज कर देना है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो अगर तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मैं कुछ चीजें और भी बता सकता हूँ यार कि ऑब्जेक्ट जब सीटी आता है, मैनेजर आपका कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेता है, यानी कि मैनेजर कॉन्फ्रेंस कॉल से पेमेंट करवाने तक की एक जर्नी होती है, जो कि बड़ा क्रिटिकल होता है। कस्टमर ने सीटीए दिया, आपने मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया, मैनेजर ने उसे सारी क्लैरिटी दी, रंजीत कुमार रॉय सर, मैनेजर ने सब कुछ बताया, कस्टमर ने एग्री किया कि हाँ भाई चलो करते हैं इसको। 14-15 फरवरी को मैं दिल्ली, 14-15-16 फरवरी को मैं दिल्ली आ रहा हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। अब मैनेजर जैसे ही बोलता है कि ठीक है रंजीत कुमार रॉय सर आपको पूरा प्रोसेस करने में आपकी मदद करेंगे, अजय कुमार जी पूरे प्रोसेस को करने में मदद करेंगे। अब अजय कुमार जी वहां से लेके पेमेंट करवाने तक, ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप्स है। इसमें देखो क्या काम आते हैं ना, मैंने जैसे बताया कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, कस्टमर जानना चाहेगा वाई अजय कुमार, वाई सन्नो बानो, वाई अजीत कौर सैनी, कि क्यों मैं तुम्हारे साथ ही जाऊं, मैं तुम्हारे साथ ही क्यों जाऊं भाई। पहले तो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी कि आपने अभी तक कितने बिजनेसेस को कंसल्ट करे हैं, कितने बिजनेसेस को फायदा हुआ है। आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। आफ्टर मैनेजर फाइनल कॉल कि ठीक है सर शुरू करते हैं, कस्टमर बोलता है ठीक है सर मैं पेमेंट करता हूँ, पेमेंट लिंक भिजवा दो। दूसरा स्टोरी टेलिंग यहाँ पे काम करता है। स्टोरी टेलिंग कैसे करी जाती है? एक तो फेक स्टोरी टेलिंग कर लो, कौशल सिंह, फेक स्टोरी टेलिंग कर लो, मोटिवेशन दे लो। तो ऐसे सेल्समैन बहुत होते हैं, ऐसे कंसल्टेंट बहुत होते हैं जो कि फेक स्टोरी टेलिंग करते हैं। अपने को एक्चुअल स्टोरी टेलिंग करनी है, और कोशिश करना है कि फील्ड फील्ड फाउंड कस्टमर फील कर जाए भैया, कस्टमर से कनेक्टेड हो। स्टोरी जैसे कि अब मसाले का कोई कस्टमर है तो समता मसाला बताऊंगा, रियल एस्टेट का कस्टमर है रियासत इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊंगा, सोलर का कस्टमर है लूनो सोलर बताऊंगा, लेकिन ये नहीं बता दूंगा कि सर एक लूनो सोलर कंपनी है जो कि आईपीओ में जाने वाली है। भैया ऐसे नहीं। कब आया था कस्टमर, इस बैच में आया था, कितने करोड़ पे था, मतलब रिलेट करा दिया कस्टमर को अजय कुमार जी कि भैया तू भी 5 करोड़ पे 5,000 करोड़ पे चला जाएगा। स्टोरी टेलिंग काम करता है।
पेमेंट लेने से पहले। दूसरा क्वांटिफिकेशन, कि भाई सर ऐसा है कि 1,20,000 प्लस जीएसटी में आपसे ले रहा हूँ 1,41,600 रुपए, और मैं आपको 14 लाख रुपए दे रहा हूँ, जैसे बिंद्रा सर बताते हैं आपको क्वांटिफिकेशन का आगे, कि सीधा बोलो ना कि चलिए ठीक है सर, पे तो आप कर रहे हो 1,40,000 रुपए, लेकिन आपको पता है आप ये पे नहीं कर रहे हो, आप मेरे से 14 लाख रुपए ले रहे हो। कस्टमर भी हंस पड़ेगा, क्या बोल रहे हो यार। तो फिर उसे बता देना है कि देखो कैसे 14 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं सर। हंसी हंसी में बता दिया कस्टमर को, रोनिका जैन मैम। इससे क्या है ना कि इससे और ज्यादा आप इंश्योर हो जाते हो कि कस्टमर को जो पेमेंट लिंक गया है, कस्टमर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, कितने लोग स्क्रीनशॉट से प्यार करते हो भाई, मैं देखो स्क्रीनशॉट से प्यार करता हूँ शैलेंद्र सर, बड़ा बिजनेस का जो स्क्रीनशॉट होता है पेड लिखा हुआ, जी। तो उससे ना हमें प्यार है। हाँ, अजय कुमार ने भी याद दिलाया है। तो अपने को स्टोरी टेलिंग दूसरा की बताना है कि भैया 1.5 लाख के जगह पे कैसे 15 लाख, आप मुझे 1.5 लाख नहीं दे रहे हो, मैं आपको 15 लाख रुपए दे रहा हूँ, क्वांटिफाई करा दो। हम्म। तीसरा कई तीसरा कमिटमेंट। अब कमिटमेंट का मतलब मिस कमिटमेंट नहीं, कि बिंद्रा जी से सर ने बताया कि बिंद्रा जी के साथ आपको दाल रोटी खिला देंगे, ऐसा नहीं। कमिटमेंट से क्लोजिंग होती है भाई। कमिटमेंट किस चीज का, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लूनो सोलर आज बड़ा बिजनेस के पास नहीं आया होता तो आज आईपीओ की तैयारी नहीं कर रहा होता, और मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ रामेश्वर कुमार, यानी कि मैंने जो पांच, मैं कस्टमर से कैसे बोलता हूँ कि हम्म। पिछले 6 सालों से मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं अगर यहाँ पे पिछले मतलब 6 साल पहले यहाँ पे अगर काम करने नहीं आया होता तो कहीं 20-30 हजार की नौकरी कर रहा होता सरेंद्र सर। सीधा कस्टमर को कनेक्ट हो जाता है कि भैया जब मेरी ग्रोथ हो सकती है, और तुम तो बिजनेसमैन हो, आज 5 करोड़ का धंधा कर रहे हो, और लाखों से ज्यादा बिजनेसमैन ने यहाँ से, अब पहले मैं कॉर्पोरेट से शुरू करता हूँ, क्या आपको क्या लगता है सर 1,500 जो कॉर्पोरेट है जिनको बिंद्रा जी ने ट्रेनिंग दी है, जिनको सिखाया आगे बढ़ाया है, तो वहां से शुरू करता हूँ, खुद पे लेके आता हूँ, फिर कस्टमर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मुद्दा क्या है, कमिटमेंट, हम्म। कि क्या मैं कमिट कर रहा हूँ। अब कमिटमेंट क्या करना, मिस कमिटमेंट नहीं करना, वरना आप सेल करके भी कमीशन नहीं अर्न कर पाओगे, क्यूएस आप सभी को पता होगा। मुद्दा क्या है, कमिटमेंट ऐसा कीजिए जो कि कस्टमर 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी बोले कि शैलेंद्र जी ने जो कमिटमेंट किया था भाई वो कमिटमेंट है। जैसे कमिटमेंट क्या कर सकते हो आप, हम्म। कि सर पूरी जर्नी में ना 1 साल के लिए आपको कोच मिलता है। शैलेंद्र सर आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं सही होता हूँ, क्योंकि कि पूरी जर्नी में 1 साल के लिए जो आपको कोच मिलता है नूतन सर, जी। उस कोच के साथ अगर कहीं भी कोऑर्डिनेशन ना बैठे पूरे साल, तो रामेश्वर कुमार आपके लिए यहीं पे है। रामेश्वर कुमार इज हियर फॉर यू, चाहे कंपनी से लड़ना हो, दूसरा कोच आपको दिलवाना हो, लेकिन पूरे साल में इंश्योर करूंगा कि कोच कैसे आपके हर एक फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करवाएगा आपके बिजनेस में। दिस इज द कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। इसमें मेरा पैसा लग रहा है क्या, नहीं पैसा लग रहा है। क्लियर कर पा रहा हूं मैं आप सभी को, इस तरीके के बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं भाई जो कि रियल कमिटमेंट होते हैं। इससे आपका कस्टमर के साथ नेटवर्क लंबे टाइम के लिए बिल्ड होता है, कि 2 साल बाद भी अगर फोन कर लिया पूजा मैम कस्टमर को, तो बोलेगा यस यस पूजा मैम बताइए बताइए, मीटिंग में भी होगा फोन उठा लेगा। तो करना क्या है भाई, एक बार समराइज कर देता हूं। पहले तो प्रोसेस से काम करना है। आज के बाद जब भी न्यू लीड पे काम करना, प्रोसेस के थ्रू काम करना, अपने इसेंशियल मेट्रिक्स को रोजाना ट्रैक करना। ऐसा नहीं कि 7 दिन पे ट्रैक किया, पूरे महीने में देखा कि 30 हजार लगाया, एक क्लोजिंग आया, इतना ही पैसा, ऐसे नहीं। आपको समझना है कि भैया पूरे दिन, एक दिन में कितना लगाया, कितना एफर्ट लगाया, और कितना बड़ा बिजनेस कस्टमर। अभी अखिलेश सर भी अभी क्यूएनए ना, हम क्यूएनए सेशन करेंगे 5 मिनट का। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोसेस के थ्रू काम करना है, तब जाके मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वेबिनार का। सेकंड थिंग कि पोस्ट वेबिनार सीटीए आने के बाद, यानी कि सेकंड थिंग तो ये है कि भैया 30 लोगों को कम से कम बुलाइए। एक बार मुझे चैट पे लिख के बता दो कितने लोग आपके रेडी हैं, मतलब आपको लगता है कि आप बुला के आ रहे हो। जेन्युइन रियल नंबर बताना। एक बार चैट पे फटाफट से, हमारे साथ ना 197 लोग हैं, 196, एक बार चैट पे लिख के बता दो कितने लोगों को लेके आ रहे हो इस बार। 20 लिखा है सुनील पवार जी ने, फटाफट से लिख के बताइए। सबा शॉपिंग 50। रियल नंबर, मोटिवेट मेरे को नहीं करना है, मैं प्रोसेस पे चलता हूँ, मोटिवेशन पे नहीं। प्लीज स्टोरी टेलिंग का एक दो एग्जांपल और दीजिए। सनु भाई ने बोला है 15, 10, 5, 5 से काम नहीं चलेगा। जुगल किशोर सर 3-4 महीने से आपको देख रहा हूँ। सलिन सर ने 25 लिखा है, शत्रुघ्न सर ने 35 लिखा है, 30 अजीत मैम ने लिखा है, 12 तनवीर उमर जी ने लिखा है। ठीक है, फटाफट से लिख के बताइए एक बार ना। ट्रेनिंग मैंने अगर आप लोगों के साथ करी है तो नंबर जानना मेरे लिए काफी जरूरी है। 12, 15, 20, पवन बरनवाल जी, राम बहादुर पटेल 30, 30 लिखा है, अमित सिंह जी 13, ओके, कन्हैया जी ने 10। सर जितनी कोशिश करेंगे उतने ही लोग आएंगे। पूजा मैम कोशिश नहीं, नंबर बताइए। कोशिश करने वालों की हार हो जाती है 2026 में। अपने को एग्जैक्ट नंबर तय करना है, उसका एक्शन प्लान रेडी करना है, उस पर काम करना है, कोशिश नहीं करना है। मतलब हाँ 10 लिखा है, ठीक है, नंबर फट से लिखिए। सपना मैम ने 25 लिखा है, फटाफट से लिखते जाइए चैट पे। 10, 10, 10, 15 सनी जी ने लिखा है, मनीष जी ने 10 लिखा है, ओके ओके, अनूप गुप्ता जी ने 10 लिखा है। मैं स्टार्ट, मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ नूतन बेहरा सर भी स्टार्ट कीजिए, ये ना ट्रेनिंग आपको अगले महीने वीवीएस के वेबिनार से पहले काम देने वाला है। 10 लिखा है, चलिए ठीक है। तो लिस्ट बनाइए, मिनिमम 30 लोगों को लेके आइए, और 31 तारीख से पहले कम से कम बेस्ट केस सिनारियो में 2 एलएफपी लेकर जाइए।
और 2 LFP का मतलब 1 CGP, तो मतलब मुझे लगता है 1.5-2 लाख का गेम सेट है इन 4 दिनों में। क्या लगता है सैलेंसर, इस बात से एग्री करते हो आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये वेबिनार करते भी इसीलिए हैं पूरा, जैसा कि आपने बताया साइंस खेल है सर, नंबर का खेल है, तो बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। तो उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद कल तक खुद को प्रिपेयर करके अच्छे से ड्रेसअप होके पूरे दिन मेहनत करना है, लोगों को वेबिनार में लेके आना है, खुद भी आके वेबिनार देखना है। और उसके बाद सीटी आने के बाद ना देखो कुछ लोग ना और मतलब पैनिक हो जाते हैं, और ये कस्टमर ने सीटीए दिया, सीटीए दी। भैया पैनिक नहीं होना है, शांत हो जाना है। अब कस्टमर ने सीटीए दे दिया है और उसको भी अगर आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो भैया दिस इज ब्लंडर। उससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं है कि सीटीए देने के बाद भी क्लोज नहीं कर पा रहे हो। तो पहले शांत हो जाना है। सीटीए मतलब शांति, पीस, रंजीत कुमार रॉय सर। फिर उसको पकड़ना है, मैनेजर के पास ले जाना है। नो सीटीए इक्वल टू हलचल। लिख लो कि अगर कस्टमर ने सीटीए नहीं दिया उसके जीवन में 4 दिनों में हलचल मचा दूंगा, कॉल करके, कंटेंट भेज के, फीडबैक कॉल करवा के। इतना ही, लेकिन कस्टमर की जर्नी को समझते हुए कस्टमर को खराब नहीं करना है। अब अगर मार्च में भी आगे कस्टमर आपको पैसा देता है तो आप ही का कस्टमर है। बहरहाल उसके बाद स्टोरी टेलिंग, क्वांटिफिकेशन, कमिटमेंट, ये सारी चीजें काम करती हैं, जो कि आपकी ट्रेनिंग हो रखी है। पहले मैंने कुछ आइडिया दे दिया है। स्टोरी टेलिंग में देखो सनो बानो मैम क्या है, ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। कस्टमर कैसा है, कैसी है स्टोरी, उसके ऊपर चलेगी। ये कस्टमर कैसा है, क्या स्टोरी उसके ऊपर शूट करेगा। तो स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हो। जिसने 1 साल काम किया ना, उसे स्टोरी टेलिंग भी आ जाएगा। उसे ऑब्जेक्शन, हिडन ऑब्जेक्शन को निकालना और उसे किल करना, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, जिसको सैंडविच अप्रोच भी बोलते हैं। तो अब इसमें हम आगे बात करेंगे। अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं इसको पूछ लो। उसके अलावा मैं कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ कि भैया कंटेंट मार्केटिंग टाइमली आपको भेजना है। कंटेंट मार्केटिंग टाइमली आपको भेजना है। स्टेटस आपके टाइमली अपडेट होने चाहिए, हर 1-2 घंटे में स्टेटस अपडेट करते जाओ। इसके अलावा फीडबैक कॉल अपने सारे P0 पर कस्टमर पे करवाओ ही करवाओ अपने मैनेजर से। 30 कस्टमर को लेके आइए, मेहनत कीजिए। अगर आपने लीड पे काम नहीं किया नूतन सर, कहीं से जाओ अपने। बहुत सारे व्यापारी आपके अगल बगल भी हैं भाई, लोग रेफरल पे ध्यान नहीं देते। इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग करूंगा, रेफरल से रफ्तार कैसे ला सकते हो। इसके अलावा 10, मतलब सॉरी, हाँ, कि अगर आप 30 कस्टमर को लेके आते हो, मिनिमम 2 LFP मिनिमम बता के चल रहा हूँ। और जिनके पास बहुत अच्छा फनल होगा वो मैक्सिमम बेनिफिट लेके जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर पोस्ट वेबिनार प्रिपरेशन। माइंडसेट जरूरी है। खुद को ऑटो सजेशन दीजिए, आई एम ए प्रो क्लोजर, आई एम ए प्रो क्लोजर, आई एम ए प्रो क्लोजर। जब तक ये सोच के चलोगे कि भैया क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी, 1% डाउट मतलब, सेंसर इसको क्या बोलते हैं, 1% डाउट मतलब 100% फेलियर, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, 1% डाउट मतलब 100% आउट। हाँ, 1% डाउट मतलब एक भी क्लोजिंग नहीं, ऐसा मैम सीधी अगर लैंग्वेज मान के चलो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। शैलेंद्र सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग आप मेरी रखवाते हैं, मजा आता है ट्रेनिंग करके। वैसे अब क्वेश्चन ले ले सर, कुछ क्वेश्चन अगर चैट पे हो। जी सर, दो तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने अटेंडेंस लिंक डाल दिया, तब तक हाँ। आप लोग अटेंडेंस दे दें। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। राम बहादुर पटेल जी, अपना प्रश्न पूछ लीजिए आप डायरेक्टली अनम्यूट करके, आज के टॉपिक से रिलेटेड। अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछिए, तब तक आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। और चैट बॉक्स भी ओपन करा हुआ है मैंने, आप चैट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं। जी राम बहादुर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जिस सर की टीम से हूँ सर, मेरा एक अभी खाता खुल मतलब जीरो था, कभी खाता खुल गया है सर। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन सर। तो सर मेरा सीजीपी भी आने वाला है सर। अभी कस्टमर बात किया है सर रितेश सर कौन है से। आपके चैनल पार्टनर? रितेश सर सर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू राम बहादुर सर। आप बहुत रेगुलर थे, कंसिस्टेंट थे, और ये दिखाता है कि जो रेगुलर और कंसिस्टेंट है रिजल्ट आएगा। और अगर सीजीपी निकल जाएगा तो सोने पे सुहागा, महाप्रसाद वाली जो चीज है विवेक सर की, वो सच हो जाएगी। क्योंकि सीजीपी में मोटा मोटा मैं 1 लाख इंसेंटिव देखता हूँ। राइट रमेश सर, इतना ही है ना, 1 लाख मोटा मोटा? 1,25,000 के करीब जा रहे हैं सर, जल्दी 1.5 लाख करने हैं। हाँ, तो मतलब ठीक है, मैंने कम बताया। चलिए जी रमेश राम बहादुर सर, तो अगर आपने 3-4 महीने भी मेहनत करी और एक इतना बड़ा अमाउंट आप ले जाएंगे, तो दैट इज ग्रेट सर। जी राम बहादुर सर। जो जीपी वाली टीम रीड है, उससे कैसे मैं अभी करवाया सर, उसमें कैसे बात करते हैं सर, थोड़ा डिटेल कौन सी वाली बताना। लीड? जो वो रहती है सर, 400 वाली जो पिन आते हैं ना सर उसमें, कस्टमर। पिन सस्ता वाली? क्या? अच्छा, ओटीपी वाली, ओटीपी वाली। ओटीपी? सर सर, चाहे वो ओटीपी वाली हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे जैसी हो, सबसे वैसे ही बात करना है जैसे करी जाती है। बट अगर रामेश्वर सर कुछ ऐड करना चाहें अपने एक्सपीरियंस। उसमें मतलब कस्टमर को कुछ मतलब पहले से जानकारी है, मैं पूछना चाहता हूँ सर। मैं बता देता हूँ यहाँ पे ना, राम बहादुर पटेल सर। थोड़ा सा ओ, पहले रामेश्वर सर ना ओटीपी वाली लीड बता दीजिएगा, फिर इसका आंसर। हाँ 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 नहीं, राम बहादुर सर, ऐसा है ना कि देखो, ओटीपी वाला कैंपेन इसलिए चलता है ताकि हम और सीरियस कस्टमर को अपने पास लेके आ पाए। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, कि यस आपने सर। किसी को एक फॉर्म फिलअप किया, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद ओटीपी भी सबमिट करना है, यानी कि थोड़ा सा आपका सीरियसनेस, आपका अटेंशन ज्यादा है। तो रामेश्वर सर, कन्वर्टिंग वहां से करना। आप अपनी टीम में भी ओटीपी लीड यूज करते हैं?
बिल्कुल सर, ओटीपी लीड यूज करते थे हम, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ओटीपी यूज करने का सीधा मतलब है कि हम सीरियसनेस को बढ़ा रहे हैं राम बहादुर पटेल सर, सारा प्रोसेस सेम है। हो सकता है कि ज्यादा सीरियस कस्टमर हो, अच्छे ऑब्जेक्शंस आपके पास आ सकते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, ठीक है। यस सर, मैं इस बार वही वाले करवाया हूँ सर। हाँ हाँ, बढ़िया है तो सर, सीवी कितने ज्यादा निकलते हैं। कॉल प्रोसेस रामेश्वर सर और सेल्स फनल विल रिमेन सेम, राइट? यस 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 सर, यस। सेम प्रोसेस रहेगा राम बहादुर जी, जो सेल्स फनल हमारी है वैसा ही रहे। ये है कि यस थोड़ा सर। फिल्टर लीड हो जाती है, लीड की हम्म कॉस्ट बढ़ जाती है, बट थोड़ा क्वालिटी ऑफ लीड, मतलब एक गंभीर कस्टमर मिल जाता है तो कई बारी बात करने में अच्छा लगता है, स्पैमिंग नहीं होती ये। हम्म। थैंक यू सर। पर उस लीड के लिए एक स्टेज होती है, थोड़ा सा जब आप और कॉन्फिडेंस हो जाएं और नॉलेज हो जाए, राइट रामेश्वर सर? यस सर, यस सर, शुरुआत में तो कॉमन कैंपेन के थ्रू सही है। हाँ, वही। रितेश सर के थोड़ा हेल्प लेता हूँ, बाकी हम थोड़ा भी नहीं थोड़ा। सर, थोड़ा नहीं, पूरी हेल्प लेनी है। ठीक है रामवत, बट आई एम हैप्पी फॉर यू सर, आई एम सो हैप्पी, मतलब आप, मैं बहुत खुश हूँ सर। एक प्रश्न है सर, मैं यहां से उठा लेता हूं। कुछ कस्टमर बात भी करते हैं, वेबिनार में भी आते हैं और कहते हैं अटेंड करके सोच रहे हैं, लेकिन पेमेंट टाइम से गायब हो जाते हैं, जब एलएलपी हो जाता है फिर से रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं। इनकी क्या कैटेगरी है सर? इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, आएंगे जाएंगे लोग, आपके साथ जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे, समय आने पर फैसला लेंगे। ये लोग ऐसे आते रहते हैं, बस आपको अपनी तरफ से और बेहतर करना है और इम्प्रूव करना है, वेबिनार में बैठाना है, ऐसे लोग मिलते रहेंगे। पेमेंट मांगने में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं रामेश्वर सर, अगर आप अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से इसमें एक दो लाइन ऐड करना चाहें। हाँ श्योर सर, सुनील पवार सर, देखो ना, पेमेंट मांगने में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए। अब इसमें पहला मेरा सजेशन आपकी से ये होगा कि इस महीने आप क्वालिफाई कीजिए और एलएफपी अटेंड करने आइए, अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम कन्विक्शन अच्छा कर। सर, कन्विक्शन को थोड़ा सा और समझाओ सर आप। हाँ, कन्विक्शन ये मैं बता देता हूँ कि सपोज डेट सर, मैं 1.5 लाख रुपए आपसे मांग रहा हूँ सुनील पवार जी, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपए मांगने में कॉन्फिडेंस मेरे को कब आएगा, जब मेरे को बहुत ही अच्छे से ये पता हो कि भैया ये 1.5 लाख रुपए के बदले मैं जो देने वाला हूँ सुनील जी को, इससे कम भी तो 4 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। सुनील पवार भाई, इस बात को समझिएगा, बड़ी गहरी बात है कि अब कन्विक्शन एक स्टेटमेंट देने से नहीं आ सकता है शैलेंद्र सर, कि सुनील जी को मैंने आंसर बता दिया है। कन्विक्शन कैसे आएगा? लगातार हमारे साथ काम करने से, लगातार हमारे साथ ट्रेनिंग अटेंड करने से। इसके अलावा लीडरशिप फनल प्रोग्राम से कितने लोगों का फायदा हुआ है, कितने लोगों का कितना फायदा हुआ है, जब आप लगातार सक्सेसफुल टेस्टिमनीज देखेंगे तो आपको खुद ब खुद कन्विक्शन आएगा। इसके अलावा सुनील पवार सर, क्या होता है ना, हम कभी कभी पेमेंट मांगने में डरते हैं। क्यों डरते हैं पता? पता क्यों डरते हैं? क्योंकि हम खुद क्लियर नहीं होते हैं, कस्टमर को हमने क्लैरिटी दी है। हम खुद क्लियर नहीं होते हैं कि कस्टमर को हमने क्लैरिटी दी है। तो सुनील पवार भाई, अगर आप नए हो तो कोशिश करो कि पेमेंट आपका मैनेजर मांगे, आप कस्टमर को मैनेजर तक लेके जाओ। जब एक दो पेमेंट आपका कस्टमर मतलब मैनेजर अगर आपका एक दो पेमेंट उठा देता है, सीख जाइए किस तरीके से मैनेजर पेमेंट मांगता है, फिर खुद मांगना शुरू कीजिए। नए लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा भाई कि फर्स्ट ब्रेक जीरो, पहला दूसरा पेमेंट तो आप अपने मैनेजर्स के साथ ही मिलकर उठाओ, उसके बाद खुद से आप पेमेंट उठाना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आइए, 3 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कॉन्फिडेंस होता क्या है और किस तरीके से कॉन्फिडेंस से पैसा मांगे। आई होप सुनील पवार भाई आपको ये समझ में आया होगा। सर, कस्टमर इवेंट में आना चाहता है बट टाइम नहीं निकाल पाता, हर्ष कुमार दुबे जी ने पूछा है शैलेंद्र सर। प्रश्न मुझे लेने दो सर, आप हाँ आंसर करोगे, ठीक है। हाँ जिन आईबीसी का रिजल्ट आ रहा है और जिनका नहीं आ रहा है, इन दोनों आईबीसी में डिफरेंस क्या है? जिनका रिजल्ट आ रहा है उनकी राइट प्रैक्टिस क्या है? आईफोन सर, ऐसे प्रश्न देखकर थोड़ा सा मैं निराश भी होता हूं, क्योंकि अभी नेहा मैम की ट्रेनिंग कराई थी, वो टॉप आईबीसी हैं। रामेश्वर सर की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, वो टॉप एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। जगदीप भाई की कराई, आदर्श जी की कराई, अमित मिश्रा जी की कराई, संजय गुप्ता जी की कराई, टॉप आईबीसी मैनेजर हमारे अभिषेक भारद्वाज हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई। तो करा तो रहे हैं सर, उन्हीं की तो करा रहे हैं जो आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। आज रामेश्वर जी ने भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बताई, नेहा जी ने अपनी 2 दिन पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई। तो उन्हीं की ट्रेनिंग है सर ये, उन्हीं। अब रामेश्वर सर ने कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीजें नहीं बताई हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो करते आ रहे हैं कई सालों से, जो अपनी टीम को सिखा रहे हैं। खुद कॉन्फ्रेंस कॉल बैक टू बैक ले रहे हैं। कई बार मैं उनको कॉल करता हूं तो सर मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं, सर बस एक कस्टमर के साथ कॉल पे हूं, जैसे ही कॉल खत्म होता है फिर आपको कॉल बैक करता हूं। तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तजुर्बे से बता रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल खुद ले रहे होते हैं। आईबीसी मैनेजर्स भी धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कई बार कॉल करता हूँ, मैं फट से मैसेज आ जाता है रामेश्वर सर का कि सर कॉलिंग यू बैक, मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हूं। तो ये एक्सपीरियंस ही सर बताया ये। आप रामेश्वर सर को आईबीसी भी समझ सकते हो और एसोसिएट बिजनेस मैनेजर भी समझ सकते हो, वो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। आईबीसी की कॉन्फ्रेंस कॉल जब वो लेते हैं
तो एज अ आईबीसी की तरह ही तो कॉल कर रहे हैं वो, तो वो उनकी लर्निंग ऑलरेडी शेयर कर दी है, पर थोड़ा फोकस रखें सर, ध्यान रखें, या तो आप फिर बिल्कुल बहुत नए होंगे। रोज वेबिनार सेंड करते हैं, लिंक फिर भी नहीं आता है। इस पे मैं रामेश्वर सर की हेल्प लूंगा अर्पणा जी, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ लिंक भेजने से कस्टमर मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। अगर आप रैंडमली 5 लोगों को रोज लिंक भेजे जा रहे हैं, जैसे नेहा मैम ने बताया था कि वेबिनार आपको बेचना पड़ेगा, वेबिनार आपको बेचना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्रिएशन इतनी तगड़ी होगी, आप लोग यकीन नहीं करोगे। अब मैं तो रोज ही बैठता हूँ, जिस दिन रिकॉर्डिंग भी चलती है तो मैं बैठता हूँ, आप समझो। तो मैं तो रोज बैठने वाला व्यक्ति हूँ, जितने भी अभी वेबिनार हुए होंगे शायद ही मैंने मिस किए हों, अनटिल अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी ना आ गई हो। एक 500 को करोड़ वाला टर्नओवर वाला व्यक्ति रिकॉर्डिंग में कैमरा खोल के प्ले कर रहा, नोट्स बना रहा होता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। रिकॉर्डिंग देखो, आपको रिकॉर्डिंग हल्की लगती है क्योंकि आपको पता होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, कस्टमर को कई बार नहीं पता चलता है। तो वो तो कैमरा खोल के रिकॉर्डिंग में 500 करोड़ वाला व्यक्ति नोट बना रहा होता है, जिसका 500 करोड़ टर्नओवर है, और एक 25 साल के लड़के को सुन रहा होता है। वो वैल्यू क्रिएशन है, वो एक वैल्यू क्रिएशन सुनते हैं। बट इस पे अगर रामेश्वर सर आप अपना एक्सपीरियंस कुछ विजडम ऐड कर दें। और रोज वेबिनार सेंड करते, लिंक फिर भी नहीं आते। और बिल्कुल सही बात है सर, मतलब ना कस्टमर को फर्स्ट कॉल पे, तो मेरा मानना ऐसा है कि फर्स्ट कॉल पे कस्टमर को उतना ही बताएं जितना उसे जानने की जरूरत है। जैसे जी आपने सर एग्जांपल दिया कि 500 करोड़ का कस्टमर भी आके वो नोट्स बना रहा है। जी। मैक्सिमम क्लोजिंग हमने करी है भाई वेबिनार में बैठा के। पहली बात तो ये है कि कस्टमर आपका वेबिनार में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप ही को वेबिनार पे भरोसा नहीं होता। लिख लेना भाई इसको, ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको भरोसा है कि मैं अगर कस्टमर को वेबिनार, जैसे तनवीर उमर सर को मैं देख पा रहा हूँ, इनको बिल्कुल भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है प्रांशु सर के वेबिनार पे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं चेहरे देख पा रहा हूँ, मैं हूँ। मेरे को ऐसा है ना कि मतलब अगर सैकड़ों हजारों लोग मिलके बोल दे कि नहीं भैया उधर से कन्वर्जन नहीं आता, उधर लोग जाके नहीं बैठते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उससे एक्चुअल रिजल्ट जनरेट करी है। अब मुद्दा क्या है सर, हम्म। अर्पणा जी, जो भी हो, अगर कस्टमर आपका वेबिनार में नहीं आता तो पहले आपको वेबिनार इनविटेशन के ऊपर जाके एक दो जो ट्रेनिंग्स है, पुरानी ट्रेनिंग्स है, मैंने भी एक ट्रेनिंग करी है सैलेंसर के यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको जाके 2-3 बार देखो और ये समझो कि कितना मुझे फर्स्ट कॉल पे बताना है और कैसे वेबिनार को बेचा जाता है। भैया मैं आप सभी को बता देता हूँ, मार्केट में आज बिजनेस कोचेज जो हमारे कंपटीटर, वो कंपटीटर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम्म। 99 रुपए, 299 रुपए, 499 रुपए का वेबिनार बेचते हैं सैलेंसर, वो भी रिकॉर्डिंग ही चलाते हैं। पता है आपको मजे की बात, जी। 499 रुपए का वेबिनार बेच के भी रिकॉर्डिंग चलाते हैं भाई। आपके यहाँ लाइव वेबिनार मिल रहा है। हम तो लाइव करते हैं सर, हम तो लाइव लाइव करते हैं। करते हैं, वही बोल रहा हूँ, हम ऑफर फ्री में कर रहे हैं अपर्णा जी। तो अगर आप फ्री में कुछ सामान नहीं बेच पा रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है, स्किल्स को नर्चर कीजिए। वेबिनार इनविटेशन सीखिए, कस्टमर वेबिनार में आता है, बैठता है, सीटीए देता है, आपके मैनेजर से बात करता है और पैसा देके भी जाता है। इस बात पे कहीं, हाँ ओके लिख दिया है सर, अब अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं अच्छा समझाता हूँ चलन सर, मुझे लगता है लोग ओके लिख देते हैं फट से। ठीक, और भी क्वेश्चन है सर? सर विकी जी फिर लगता है वेबिनार अटेंड नहीं करते, चैट बॉक्स तो ओपन ही रहता है। हम्म, महंगा है कंपैरिजन टू व्हाट वैल्यू क्रिएशन, हाँ इस पे तो ऑलरेडी विवेक सर का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। सर वेबिनार अटेंड भी करते हैं, सीटीए भी आता है, मैनेजर कॉल भी होता है, कस्टमर या तो नेक्स्ट मंथ के लिए बोलता है, बाद में रिस्पॉन्स नहीं करता, या फादर से पूछ के बताऊंगा, बेसिकली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ नहीं करना है सर, सारे लोग नहीं लेंगे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे ना सर, यहाँ पे मैं ना एक बात ऐड ऑन कर देता हूँ कि जी। देखो भाई लोग, अगर आप 300 लीड पे काम करना सीख जाते हो, ये मैं इसमें 2 से 3 मिनट लूंगा मैं, कि 300 लीड जनरेट करने का पहले तो बजट निर्धारित करो कि इतना पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। ओके। रघुवंत तिवारी सर, 300 लीड पे काम करना अगर आपने सीख लिया, अब 300 लीड में खराब से खराब 3 एलएफपी आप बेचोगे ही बेचोगे। 3 एलएफपी बेचोगे नहीं, अब पहले हम हाउ टू सेल बोलते थे, अब बोलते हैं डोंट सेल। हम्म। अब बेचने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद से खरीद रहा है भाई। अब 300 लीड पे तनवीर उमर सर आपने काम किया ना, 3 लोग लेके ही जाएंगे, चाहे आप नहीं भी दोगे जबरदस्ती लेके जाएंगे तनवीर सर। पहली जी। बात, अब 300 लीड का बजट निर्धारित आपको करना है। 300 लीड पे काम करने के लिए वर्किंग डेज आपके पास कितने हैं, उससे 300 को डिवाइड करना है और उतने लीड पे रोजाना आपको काम करना है। पहला तो फॉर्मूला ये है। जी। अब दूसरा क्या है कि आपको ये समझना है कि 300 लीड पे काम करके मैं अगर 3 लीडरशिप फनल प्रोग्राम बेच के 1,20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो 300 कॉल करने के कितने पैसे कमा रहा हूं? दिस इज सेल्स, देखो नंबर गेम है भाई। कस्टमर सब कुछ करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नहीं देगा, 100 में से मुझे एक चाहिए तनवीर सर, 100 में से एक चाहिए, और मैं क्या करूंगा, 100 में से 6 रेडी करूंगा,
छह में से पांच रिस्पॉन्स नहीं देंगे, एक पैसा देके जाएगा भाई। तो 300 में से तीन लोगों ने पैसा दिया अनिल सर, तीन लोगों ने कितना दिया, 1,20,000 रुपए दिया, एग्जाम्पल मान के चल रहा हूं मैं कि 300 यूनिट पे मैंने काम करा, राम बहादुर पटेल सर, तीन लोगों ने पैसा दिया, कमीशन मुझे आया 1,20,000। अब 300 लीड लाने में हो सकता है कि मैंने 30,000 रुपये डाला हो, तो मेरे पास 90,000 रुपये बचते हैं। अब 90,000 को डिवाइड करके कोई बताएगा 300 से, 90,000 को डिवाइड करके 300 से, ये मतलब ऐसा है ना, माइंड ओपनर है। एक बार डिवाइड करके मुझे बताओगे तनवीर सर कितना होता है? 90,000 जो आप नेट प्रॉफिट बचा रहे हो, और इसके लिए 300 लीड यानी कि 300 कॉल आप डायल कर रहे हो, एक बार बताओगे कितना होता है? यानी कि एक कॉल डायल करने का आप 300 रुपये कमा रहे हैं नूतन बहेरा सर। चाहे कस्टमर वेबिनार में भी ना आए, अपना अभी आपने पूछा था कि सर कस्टमर वेबिनार में नहीं आता, भैया आपने कॉल कर लिया, 300 रुपये आपने कमा लिए। पकड़ना क्या है? नंबर। नंबर पकड़िए। बहुत सारे लोग नंबर नहीं पकड़ पाते हैं, किसी महीने 80 लीड, किसी महीने 100 लीड, किसी महीने 150 लीड। भैया 100 पे तो एक हम बोल के चल रहे हैं, 300 पे तीन। अब मजे की बात समझो कि 30,000 रुपये आपने लगाए, तीन एलएफपी आपके आएंगे ही आएंगे, तीन में से एक सीजीपी कोई नहीं रोक सकता। शैलेंद्र सर भी चाहे ना इवेंट में बोले कि नहीं नहीं तनवीर भाई का कस्टमर मतलब सीजीपी, फिर भी शैलेंद्र सर को कस्टमर बोलेगा नहीं शैलेंद्र सर मैं लेके जाऊंगा। ठीक ठीक है, बात। तो तीन में से एक सीजीपी, तो भैया 30,000 रुपये लगा के आपने पहले तो 90,000 का प्रॉफिट बनाया, पूरे महीने उसके लिए मेहनत किया, तो एक कॉल का 300 रुपये आप कमा रहे हो अनिल सर। चाहे कस्टमर हाय करे या ना करे, चाहे कस्टमर वेबिनार में बैठे या ना बैठे, चाहे कस्टमर आपको सीटीए दे या ना दे, तनवीर सर को पता है एक कॉल मारा 300 रुपये कमाया। अब ये माइंडसेट, इसको बोलते हैं माइंडसेट यार, कि किस माइंडसेट से आप काम कर रहे हो। तो जितने भी लोग इससे परेशान होते हो, कस्टमर ने सब कर दिया भाई, रिस्पॉन्स नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो अपने को 300 में तीन, 100 में एक, हम क्या कोशिश करते हैं शैलेंद्र सर कि पहले 100 लीड में ही 6 7 10 लोगों को क्लोज कर लो। ऐसे करेक्ट। लोगों को नंबर का पता नहीं है, नंबर पकड़िए, रेशियो इंप्रूव होते जाएगा, पहले महीने दूसरे महीने। अब पहले महीने अगर आप 300 लीड पे काम करोगे, हो सकता है कि एक क्लोजिंग लाओ, दो फनल में हो जाए। दूसरे महीने 300 पे काम करोगे, चार क्लोजिंग पे आ जाओगे। ये नंबर धीरे 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 इंप्रूव हो जाएगा, हर एक नंबर, लीड लेने से हाई मंगाने तक का, हाई से वेबिनार में भेजने तक का, वेबिनार से सीटी आने से मैनेजर कॉन्फ्रेंस कॉल का, मैनेजर कॉन्फ्रेंस कॉल से टोकन उठाने का, टोकन से क्लोजिंग करने का। ये नंबर आपका एक साल में ऐसा हो जाएगा कि फिर आप खुद ऐसे ट्रेनिंग दोगे शैलेंद्र सर के साथ बैठ के। सही बोल रहा हूँ शैलेंद्र सर? इसमें एक बिल्कुल साल सर। कर दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। आई थिंक अब क्वेश्चंस नहीं है, एंड नहीं, कुछ अब रैप लास्ट अप करते हैं सर, में। क्वेश्चन तो आते रहेंगे बट अभी समय को अब काफी टाइम हो गया। सो थैंक यू सो मच रामेश्वर सर, अपना विजडम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और एक आपने आज मोमेंटम सेट कर दिया है कल के वेबिनार के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल के वेबिनार के लिए बैठाएं। कंटेंट फैक्ट्री में लगातार रेगुलर कंटेंट आ रहे हैं, कल की तैयारी पे लगते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन रामेश्वर सर, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।